लास्ट टाइम कहां तक हुआ था, याद है किसे? हाँ वो कहां तक हुआ है, खत्म हो गया था? ये हुआ था वर्टिकल, हाँ ये भी हुआ था। स्टार्ट करता है, ये तो डायरेक्ट आप लोग का एप्लीकेबल ही है। लिसनिंग स्किल्स, व्हाट इज लिसनिंग, व्हाट इज हियरिंग? ऐसा जरूरत नहीं है। हियरिंग, लिसनिंग, लिसनिंग इज मोर देन हियरिंग। हियरिंग इज ओनली जनरली उन लोग के हिसाब से इट इज जनरली थ्रू ईयर्स, राइट। लेकिन यहाँ आपको उसके साथ द कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समझना भी जरूरी है। हम लोग का हैबिट ये है, दिस इज लॉजिकल प्रोसेस। मतलब क्या? दैट इज नोन एज अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? आप चाहो या ना चाहो, आपको बहुत बार सुनने मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पढ़ रहे हो और वहां से जो किसी ने गाना बजाया तो भी ध्यान उधर चला गया, क्यों? कान पहुंच गया उधर। तो हाँ, दैट इज फिजिकल। वो आवाज आया, इट वॉज एन इनवॉलंटरी एक्ट, इच्छा नहीं थी फिर भी आपको सुनाई दिया। जबकि दिस रिक्वायर्स साइकोलॉजिकल, मतलब आपका फोकस चाहिए। दिस रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोकस। देखा, दिस इज एग्जांपल ऑफ हियरिंग। आपको सुनना नहीं था, हाँ मैंने किया था, मतलब दैट वाज अ लॉजिक ऑफ हियरिंग। तो आंसरिंग और लिसनिंग के बीच में द मेजर डिफरेंस इज, इसको ऊपर बुला के पढ़ाते हैं इसमें। चलो नाउ स्टार्ट करो, पेज नंबर 114। एग्जाम में आएगा, डैश इज अ रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। डैश इज अ रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। लिसनिंग, आवाज सुनाई दिया क्या? देखा, कोई आया तो सब लोग का ध्यान उधर गया। दैट वाज, साउंड का कंसेप्ट ही है, दैट इज हियरिंग साउंड। एनी एंड लिसनिंग इज ऑल अबाउट रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ ईयर्स एंड आईज। लिसनिंग के लिए ईयर्स एंड आईज दोनों कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है, वो वही वही समझना है। दैट इज द मेजर कंसेप्ट। मैंने क्या बोला? सबसे इंपॉर्टेंट इज खाली सुनना और इंक्लूडिंग द जेस्चर, साइंस, सिंबल्स, बॉडी लैंग्वेज, वो सबको समझना रिक्वायर्ड है। ये पार्ट प्रैक्टिकली नहीं होता, मतलब प्रैक्टिकली बहुत जन को सपोज अजम्पशन बस सिर्फ बोलना, लेकिन बोलने के साथ उसका टोन को समझना, राइट? क्या होगा सोचो, यू विल नॉट एबल टू जज अंटिल अनलेस आपको टोन नहीं समझ में आए। मतलब बहुत बार मतलब बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि वो सच्ची अपने अच्छे में बोल रहे हैं या सरकस में बोल रहे हैं। बहुत जन का ऐसा होता है, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि जब तक आपको उसका एग्जैक्ट टोन नहीं समझोगे। आप समझ रहे हो? तो ये लॉजिक यहाँ समझना है, लिसनिंग और हियरिंग के बीच में बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसमें ध्यान देना। नेक्स्ट, इट इज पर्पसफुल, पावरफुल एंड प्रोडक्टिव, राइट? तो फर्स्ट में तो ठीक है, यहाँ तक बरोबर है। हाँ, खाली लास्ट पैरा देखो, गुड लिसनर्स कैन बी गुड निगोशिएटर्स एंड thus can face or handle a crisis or a critical situation. It comes first in human life. Unfortunately, still it is rarely taught in the classroom.
क्लासरूम में कभी भी लिसनिंग सिखाया नहीं गया, जबकि इट इज रिटन, इट कम्स फर्स्ट इन ह्यूमन लाइफ। प्रूव कर सकते हो? एग्जाम्पल सोचो, हम लोग में से बहुत जन ऐसे हो गए, बहुत जन मैं बोला हूं, जो जूनियर केजी से लेकर या प्ले ग्रुप से लेकर 10th तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़े होगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस जो भी पढ़ा इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश पढ़ा। फिर भी इंग्लिश अपना बोलने के टाइम पर वीक सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू आवर मदर टंग। क्यों? ऑफ कोर्स, हाँ, क्योंकि सबसे फर्स्ट वर्ड्स भी हम लोग ने जो बोला, जो भी वर्ड्स बोले, इट वाज, हम लोग को लग रहा है पहले स्पीकिंग नहीं, पहले लिसनिंग। जब बच्चे ने पहले सुना होगा और वो सुना होगा उसके बाद ही उसने बोला होगा। इसलिए सबसे फर्स्ट ह्यूमन लाइफ में जो आता है इज लिसनिंग। और इसीलिए हम लोग का वो पार्ट, वो लैंग्वेज भी अपनी अच्छी होती है जो हम लोग ने सुनी ज्यादा है रादर देन बोली या पढ़ी ज्यादा है। गॉट इट? ये अंडरलाइन दैट वर्ड, इट कम्स फर्स्ट इन ह्यूमन लाइफ। व्हाट कम्स फर्स्ट इन ह्यूमन लाइफ? लिसनिंग। Listening is not to be confused with hearing. Hearing is a physiological process, right? It involves only sound waves by the eardrum and transferring them into the brain. It's an involuntary act. Hearing refers to sounds that enter your ears. It is a physical process that happens automatically. Listening, however, requires more than that. It requires what? Focus and concentration. Mental, physical, सब कुछ required. Listening के लिए सब कुछ, यू शुड बी प्रेजेंट, सब पॉजिटिव, सब तरीके से, नहीं तो आपको आधी चीज ऊपर से जाएगी। खाली हियरिंग होता है एंड दैट हैपेंस, दैट इज अ एक्चुअल फैक्ट। अच्छा, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो, कैन बी स्कूल, इट कैन बी कॉलेज, इट कैन बी योर क्लासेस, योर 11 12 जो भी क्लासेस में हो, एक पढ़ाने वाला है, समझो 100 जन को पढ़ा रहा है और वो 100 जन रोज सुन रहे हैं। ये 100 में से कुछ 95 99 भी लाते हैं और कुछ 60s में अटक जाते हैं। व्हाई दिस हैपेंस? आप समझे? दोनों एक ही जन से दो जन समझ रहे, लेकिन कुछ बहुत कम स्कोर लाते, कुछ ज्यादा लाते, उसका रीजन क्या होगा? हाँ, बहुत जन का क्या है, अभी भी बहुत जन क्या होता है, वो फिजिकल प्रेजेंट है, ट्राई, लेकिन यहाँ से यहाँ चला जाता है या यहाँ से यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है या उसको ग्रिप ही नहीं आ रहा है। उसका रीजन है उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज और चलती होगी, राइट? इट माइट बी पॉसिबल, राइट? और इसके कारण सबका रिजल्ट वेरिएशन आता है, नहीं तो सबका रिजल्ट सेम आता अगर सब लोग सेम लेवल पर समझते। पढ़ाने वाला वही पढ़ा रहा है, स्पीकर वही बोल रहा है, लेकिन लिसनर्स अपने हिसाब से बराबर लिसन नहीं करते, राइट? मैक्सिमम जन जस्ट व्हाट डू व्हाट, हियरिंग, नॉट listening, right? Hence, listening means paying attention not only to the story, but how it is told, the use of language and voice, and how the other people uses of her body. In other words, it means being aware of both verbal and non-verbal messages. Your ability to listen effectively depends on the degree of which you perceive and understand these messages. Right? आज फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज बोला, क्या कर रहे हो, इसको अगर मैं ऐसे बोलूं अचानक, तो उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्यों? तो उसको डरना का क्या? क्या कर रहे हो? तो क्यों? तो वर्ड्स तो सेम ही था मेरा, जेस्चर चेंज किया, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुआ, ये बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ इंपॉर्टेंट देना चाहिए। इसीलिए इसको मैंने क्यों बोला, दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ आईज। बहुत बार हाथ का मूवमेंट और वो सब आईज पर होता, खाली अपने को लगता है खाली अगर खाली बोला होता तो खाली इधर आया होता, लेकिन मैं आंख के कारण मेरे को डर लगा, कोई किसी ने समझा आपको डराया, किसी ने आपको धमकाया, तो बहुत बार उसका आईज इफेक्ट होता है और वो भी एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता है। गॉट इट? Research shows effective communication involves 50% more listening than speaking. जो बहुत पक 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 है ना, बहुत बार वो उतने अच्छे नहीं होते फ्यूचर में जितने जो चुप रहते हो। नहीं, ऐसा होता है बहुत बार, क्लास में कोई ऐसा लड़का पूरा ऐसा शांत बैठा है और पता नहीं वो एग्जाम में टॉप भी कर देता है,
उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसका टोटल फोकस एक ही जगह पर है, वर्जन का चप्पड़ 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 चालू ही रहता है। ऐसा होता है ना, हम भी करते हैं। नहीं, ठीक है, ड्राई सब्जेक्ट होता है, लाइट सब्जेक्ट होता है तो ठीक है, लेकिन बहुत जन बहुत बार एकदम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ना, right? तो बहुत जन दूसरे को सताते हैं, वो बहुत भारी होता है। मतलब अभी वो समझने की कोशिश करे बाजू वाला, समझा ना यार, अरे तो तुम मेरे को तो समझने थे, right? तब तक तो उसका दो लाइन और निकल गया होता है। आप समझ रहे हो, दिस हैपेंस। मतलब आपका स्पीकिंग, बहुत जन का बोलना कम होता है लेकिन लिसनिंग 50% मोर रिक्वायर्ड, राइट? फ्यूचर में याद रहे ये सब होता है, लेकिन हम लोग में क्या होता है कि सिखाया ही नहीं जाता पढ़ाई। तो स्कूल लेवल पर जो होना चाहिए ना स्टार्टिंग में, ये सब लिसनिंग हियरिंग के कंसेप्ट स्टार्टिंग में होना चाहिए। जब बच्चे हैं ना फिफ्थ में सिक्स में, तभी तभी हम लोग को हिस्ट्री जोग्राफी पता नहीं क्या क्या पढ़ा लेते हैं, राइट? जो प्रैक्टिकलिटी नहीं पढ़ा रहे, सब फालतूगिरी सब पढ़ा लिया। तो बहुत बार लगता है ना वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स और वो सब, ये क्या NH4, ये 4 एटम प्लस ये मॉलिक्यूल, क्या करना था? क्या जरूरत था? इक्वेशन बनाना था। भाई बोलता था मेंडली पूरा टेबल बाय ऐड करो कि सोडियम का नंबर 11 है, पोटेशियम का नंबर ये है, क्यों? मेरे को कुछ जरूरत ही नहीं था, एकदम इलॉजिकल। साइंस वाले को पढ़ा ना, बाद में पढ़ा लेना उसको 10th के बाद। ये सब हम लोग को क्यों छोटे छोटे एज में ये सब पढ़ा देते हैं? जो मतलब इलॉजिकल में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया हम लोग का। बहुत स्टडीज है फालतूगिरी बहुत, जो कभी काम नहीं आने वाला लाइफ में। चलो 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 आगे। शिवाजी, इसको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है ना। As a result, communication breaks down. Sorry, without the ability of listen, effectively messages are easily misunderstood. What is the logic of misunderstand? जब कोई पर्सन कुछ बोलता है, अगर आपने मतलब बहुत बार होता है कि पार्शियल करने से अच्छा है मत सुनो। पार्शियल लिसनिंग इज मोर डेंजरस देन नॉन लिसनिंग। मतलब पार्शियल मतलब आधा सुना आधा नहीं सुना, तो आपका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है, राइट? बहुत जन है ना नेगेटिव बोलने में जाते हैं और पॉज हो जाता है ना, तो सामने वाले को सच्ची लग जाता है आंसर कि हाँ इसने मेरे लिए नेगेटिव बोला, लेकिन उसके आगे का स्टेटमेंट सुना ही नहीं होगा। समझा? मतलब अगर समझो कोई आपको ऐसा बोले कि मैं समझा, मैं इसको बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप खराब हो। क्यों खराब हो बोलने का ना, उसके पहले पॉज हो गया। आप समझे? समझो मैं मजाक में बोल रहा था, कैसे बोला कि मैंने क्यों खराब हो बोलने के पहले पॉज हो गया, तो इसके दिमाग में क्या रह जाएगा? वो खराब बोला। आप समझे? आधा स्टेटमेंट होता है, आधा स्टेटमेंट अटक जाता है। दिस हैपेंस। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ता है, क्योंकि आधा सुना हुआ हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लिसनिंग शुड बी कंप्लीटेड। अगर कोई लिसनिंग बराबर नहीं कर रहा तो क्या होगा? समझो एक अज्यूम करो, यू कम हियर, सपोज आप स्पीच दे रहे हो और कोई बराबर नहीं सुन रहा, या कोई टाइम पास कर रहा है, या कोई आपके सामने कुछ भी इशारे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको कैसा लगेगा? ह्यूमिलिएट फील होगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन सब आएगा, क्योंकि वो बराबर सुन नहीं रहा। उसमें क्लियर कर देखो, as a result communication leads breakdown. Sender of the message can easily be frustrated or irritated. In fact, the skill of listening is intimately related to skill of speaking. Both are natural keys of communication. Which are the natural keys of communication? Answer. Very good. Listening and speaking. एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, नहीं याद रहेगा ये। नेचुरल कीज ऑफ कम्युनिकेशन मतलब समझ रहा है? कौन कैसे बोल सकता है, सुन सकता है, इट इज क्वाइट नेचुरल, इट इज अ नेचुरल कंसेप्ट। To be excellent communicator, one needs to develop both skills. Your competence in listening is directly proportional to your speaking. जो अच्छी तरह सुनेगा ना, वही अच्छी तरह बोल सकता है। आप समझे? जितना जो ज्यादा सुनेगा वो हमेशा बाद में अच्छा बोल सकता है, क्योंकि अपनी उतनी स्पीच सुनी होती है तो आप बोल पाओगे। जिसने सुना ही नहीं होगा, अभी सबको एडवांटेज क्या है कि अभी मीडिया इतना सारा आ गया, पहले नहीं था। अभी इतने सारे समझो सब लोग वीडियोस देखते हैं, इसलिए सब लोग को जल्दी कोई चीज क्रैक हो जाती है, समझ में जल्दी आ जाती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपने रोज कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीच सुना, तो आपको सुनते सुनते, पहले तो क्या था, मोटिवेशनल स्पीच रेयरली कोई सुनते थे, तो आपको या तो कोई प्रोफेसर ने या टीचर ने बोल दिया, या माइट बी पॉसिबल कोई होता ना रिलीजियस प्लेस पर जाके किसी ने बोल दिया, ठीक है, वरना तो कोई सुनता ही नहीं था। अभी क्वेश्चन हो सकते कि मोबाइल के अंदर आपको मिलता हो मोटिवेशनल स्पीच, कोई होगा जो सुनता होगा, पॉसिबल, राइट? Listening is not a passive process. Which is a passive process and which is an active process?
एक्टिव प्रोसेस, हाँ राइट है, नॉट अ पैसिव, मतलब एक्टिव हो ना। अभी उन लोग ने एग्जाम्पल में लिखा है 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, चलो आपको बोलना है, देखो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। लिसनिंग के लिए 4 चीज होनी चाहिए। फर्स्ट इज, मतलब आप यहाँ प्रेजेंट हो, दैट इज फिजिकल, यू आर प्रेजेंट मेंटली हो। इमोशनली मतलब क्या, आप यू पर्सनल, हमें बोला आप इमोशनल हो उसका मतलब क्या, या आप साइकोलॉजिकल हो उसका मतलब क्या। अभी एग्जाम्पल सोचो, आप आपके घर से आ रहे थे और रास्ते में आपका दोस्त मिला या आपका किसी के साथ समझो झगड़ा हुआ, या घर पे आपका बहुत भारी झगड़ा हुआ और वहां से आप इधर आए, नाउ आपका लिसनिंग इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर, आपके माइंड के अंदर ऐसी साइकोलॉजिकल थिंग्स आती रहेगी जिसके कारण आप लिसनिंग पर टोटल फोकस नहीं कर पाओगे। इमोशनल, इमोशनल मतलब एग्जांपल, बहुत जन ऐसे आजकल, मतलब आजकल सबसे ज्यादा इमोशनल कंसेप्ट बहुत हो गया, जैसे बहुत कॉमन वर्ड है ना, ब्रेकअप इज द मोस्ट कॉमन वर्ड फॉर इमोशनल। बहुत जन डिप्रेशन, यंग क्राउड में डिप्रेशन कहां से आता है, व्हाई डिप्रेशन या इमोशनल, या माइट बी पॉसिबल ये सब जल्दी से टूट जाना, क्यों ऐसा, जल्दी से, बहुत जल्दी से, मतलब बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं ना बहुत एकदम, और आपने भी पढ़ा होगा कि पापा ने मोबाइल ले लिया इसलिए सुसाइड कर लिया। अभी पढ़ा मैंने, अभी पढ़ोगे ना, सर्च मारोगे, खाली घर पे खाली मोबाइल ले लिया तो उसने ये कर लिया, मतलब इतना छोटा थिंकिंग अपना हो गया। आप समझे, बस मैंने आपको ये करने को नहीं दिया तो आप घर छोड़ के भाग गए, ये क्या है। आप समझे, तो क्या आपको लगता है पास्ट में सबके साथ ऐसा नहीं होता होगा, पास्ट में तो बहुत कॉमन होता होगा। उसका रीजन है, पास्ट में एक एक जन को समझो 5 5 बच्चे थे, 6 6 बच्चे थे, तो उसमें क्या सबको थोड़ी कि सबको जिसको जो करना है, मतलब ऐसा नहीं था, अभी तो एक है तो उसको जितना भी मिला है उससे भी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। आप समझो, पास्ट में भी होता होगा लेकिन इतना कैजुअली सब लोग नहीं जाते थे, अभी बहुत कॉमन, घर छोड़ दिया, ये कर लिया, ये कर लिया, मतलब एक्स वाई जेड थिंग जल्दी कर लेते, वाई रीजन क्या, इमोशनली अफेक्ट। इमोशनल ऐसा है कि आदमी तुरंत ही जाता है, मतलब तुरंत, आप बिलीव नहीं करोगे, एकदम सेकंड्स लगता है। रीजन माइट बी पॉसिबल, आपको लगता है कि पास्ट में सब लोग पास होते थे, नहीं, पास्ट में ही बहुत जन फेल होते थे, पास्ट में 60% में आदमी खुश रहता था, अभी 90% में दुख रहता है। इसको 90 आया, मेरे दोस्त को 93 आया, रीजन हैपेंस दिस, वो इमोशनली टूट जाता है और इसीलिए उसका लिसनिंग इफेक्ट होता है। याद रखना, जितना आप मेंटली टूटते जाओगे उतना आपका स्पीकिंग, आपका लिसनिंग, ये सब पार्ट पर इफेक्ट आएगा, राइट। आपको मतलब वो स्ट्रांग बनना ज्यादा जरूरी, इट इज। और याद रखना, माइंड बोलते ना एम्प्टी होगा ना, तो आप ज्यादा समझ पाओगे रादर देन बहुत कचरा भरा होगा। अभी लोग क्यों नहीं समझ पाते, रियल फैक्ट हो ना, अभी स्टूडेंट का आईक्यू लेवल रियलिटी में अगर सेंस लोगे इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू प्रीवियस। लिखा है क्वेश्चन में 21st सेंचुरी वालों का आईक्यू कुछ नहीं है एज कम्पेयर टू 20th सेंचुरी वालों से, कुछ नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को पूछोगे ना, उन लोग वो टाइम पर कितने फोन नंबर याद रखते तो आपको शौक हो जाएगा। 50 50 100 100 फोन नंबर हम लोग याद रखते थे, अभी लोग 5 फोन नंबर याद रखने में हालत खराब हो जाएगी। व्हाट वाज द रीजन, क्यों आईक्यू स्ट्रांग था, स्ट्रांग होना चाहिए। अभी एग्जांपल देखो, हाँ, डिस्ट्रैक्शंस कम था, वेरी गुड। द लॉजिक इज, आज मैंने देखा मेरे क्लास में बहुत बार ऐसा होता है, मतलब स्टूडेंट आया तब तक या तो डिवाइस कान में है, मतलब वो गाने सुनते सुनते ही आता है, जब बैठता है उसके बाद वो डिवाइस निकालता है, और जैसे लेक्चर खत्म होता है उधर पहुंचा उसके पहले डिवाइस अंदर पहुंच गया होता है। मतलब इमेजिन करो, उसने मैंने जो लेक्चर बोला उसके लिए उससे कुछ सुना ही नहीं, उसको रिकलेक्ट हुआ ही नहीं, यहाँ से बाहर निकला और गाना चालू हो गया समझो, तो जो मैंने पढ़ा है उसका दिमाग के अंदर रहेगा नहीं, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शन आ गया। आप समझे, बहुत जन ऐसे होते हैं, अब देखो बहुत बार ऐसे, बहुत जन ऐसे होते, हैबिट होती है, चलते चलते भी वो गाना दिमाग के अंदर चलता रहता है। कोई सॉन्ग है आपका फेवरेट है, या कोई सॉन्ग आपने 2 3 बार सुना है, फिर वो सामने वाला कुछ भी पढ़ा है तो भी दिमाग के अंदर वो सॉन्ग सुनता है, चलता ही रहता है। दिस इज द रीजन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, और ये बहुत खराब हो रहा है, राइट। मतलब बहुत जन, हर एक जन, अभी घर पे नहीं, हर एक जन ये बोल रहा है कि जितना जो मोबाइल से दूर रहोगे, लेकिन साइकोलॉजी वापस लॉजिक ये कहता है 2030 तक
2035 तक बहुत जन बीमार पेशेंट हो जाएगा। इसको पता या नहीं पता? हाँ, मेंटली फिजिकली सब। क्योंकि एग्जैक्टली व्हेन डिड मोबाइल, आपको रियल डेट पता है तो दिस इज अ ईयर, राइट नाउ दिस इज अ ईयर, राइट? बिलीव करो, दिस वाज अ ईयर इन विच जियो एंटर। इसके पहले 1 मंथ का इतना था, हम लोग 1 मंथ 1 GB यूज था, रियल फैक्ट बोल रहा हूं। उसके पहले बहुत ज्यादा कॉस्टली था, इसलिए सब लोग पैकेज 1 GB पर मंथ था। दिस वाज अ डेट, दिस इज अ ईयर, रियल फैक्ट। जियो ने ये साल फ्री निकाला था, 1 ईयर फ्री। और 2016 का एंड, मतलब 8 नवंबर 2016 वाज डिमोनेटाइजेशन। लगा था ये प्लानिंग, आज उसको सिर्फ 6-7 साल हुआ है। उन लोग का लगता है ये अगर 20 साल जाएगा ना, उसके बाद सबका हाथ है ना वो भी पीक हो जाएगा मोबाइल यूज कर करके, क्योंकि उसका वाइब्रेशन तभी इफेक्ट करेगा। अभी नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा, वापस सुना, अभी नहीं करेगा। ये सेम लॉजिक 1996, 95 या 93 में वो टाइम पर हुआ था कि आफ्टर 20 इयर्स मैक्सिमम बहुत जन को स्पेक्स आ जाएगी। व्हाई? क्योंकि वो टाइम पर टेलीविजन और वो सब है, तो सबको लगा लॉन्ग टर्म सबकी आंख खराब हो जाएगी जो पहले नहीं हो रही थी। आज समझे? आज हम लोग ने भी पढ़ाई किया, राइट? 20-20 करने हैं, हम लोग को स्पेक्स नहीं है। एट एज ऑफ 42 सब लोग को ऐसा होता है ना स्पेक्स कंपल्सरी, पता है, सुना? 40 कंपल्सरी। तो हम लोग को स्पेक्स नहीं, क्योंकि वो लेवल पर रिक्वायरमेंट नहीं आया, तो वो इतना यूज ही नहीं किया वो लेवल पर, टेलीविजन पूरा देख देख। आप समझ रहे हो? दिस हैपन। अभी आप मोबाइल यूज कर रहे हो, हम लोग को भी पता है, मैं मोबाइल यूज करता हूँ, बहुत ऐसा लगता है कि ये हाथ है ना वो एकदम सुन्न हो गया है, वो वाइब्रेशन मतलब इफेक्ट ऐसा आ रहा है कि थोड़े थोड़े ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी नहीं यूज करना। और वो भी खास करके वो फास्ट मूविंग गेम्स होती है ना, फास्ट मूविंग गेम्स, मोबाइल ऐसे ऐसे करना पड़ता है या जो भी हो, फास्ट मूविंग गेम्स उसमें ज्यादा आता है। अभी नहीं होगा, क्योंकि दिस इज 14 ईयर्स, 15, 16, 15 साल जाने दो, मतलब एट एज ऑफ 30 दिस विल हैपन। क्योंकि अभी तक मोबाइल को आने हुए इतना हुआ ही नहीं है। मोबाइल को आया लेकिन यूज नहीं हुआ है। या आप लोग ने सोचा ना, इफेक्टिव मोबाइल आपने कितने साल यूज किया? इफेक्टिव रोज का 5-5, 10-10 घंटा, 3 साल ना, 4 साल, और कितना? 15 साल यूज होगा, उसके बाद पता चलेगा कि सबकी क्या हालत होगी। आफ्टर 15 ईयर्स इट विल टेक टाइम। समझ में आया? दैट विल हैपन, क्योंकि फिजिकली ये प्रॉब्लम है। पैसिव कंसेप्ट्स एक्टिव कंसेप्ट में ये बहुत चेंज आ रहा है। क्लियर? उसको लिखा देखो, लास्ट पैरा देखो, a student may be physically present in the classroom but mentally absent. Probably the student has to go home for vacation. Daydreams of celebration will take. समझो, आपको आपके किसी का आज बर्थडे है या किसी को कोई शादी में जाना है, तो दिमाग के अंदर वो चलता है आज मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। आप समझे? बहुत जिनका ऐसा दिमाग के अंदर होता है, ये सबका अलग अलग चॉइस होता है। किसी का क्लोथ्स का होता है, किसी को खाने का होता है, किसी को बोलेगा शादी में जाना, आज शाम को क्या खाना मिलेगा, कोई को क्या पहनने मिलेगा, किसी को कहाँ घूमने मिलेगा। सबका अलग 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 चॉइस होगा, लेकिन दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चलता होगा, राइट? सिमिलरली व्हेन अ टीचर अनाउंसेस दैट शी इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन, हाँ देखो बहुत बार ऐसा होता है, आपको आके ऊपर, मैं ऐसे बोला सब, समझो इस क्लास के अंदर सब खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा, या आपको ऊपर आके स्टेज पर आके ये लिखना होगा या बोलना होगा, आधे लोग अंदर से घबरा जाते हैं और वो साइकोलॉजिकल टूट जाता है। फिर वो डर रहता है, जैसे मैं चैप्टर खत्म करता हूँ ना, तो उसकी मुंडी ऐसे होती है, फिर मुंह ऊपर करने में 10 बार सोचेगा क्यों, तो डायरेक्ट मैं उसको पूछूंगा। दिस हैपेंस, वो साइकोलॉजिकल वीक होते हैं। बहुत जन पहले बोलते थे स्टेज फियर, बहुत जन में होता है स्टेज फियर, बहुत जन होता है जो बिंदास आके बोलते हैं। लास्ट ईयर टाइम का बैच था, मेरे को याद है, लास्ट मई में बैच में जितने जन, हाल 3 जन ऐसे थे जो स्टेज पर आके आंसर दे रहे थे। स्टेज पर आके वो तीनों 3 जन अभी एक्टिविटी में अच्छी पोज, अच्छा पढ़ रहे। कौन था? हनी, हनी की कजिन तो नहीं है ना, वो उसको ही था 170, वो स्टेज पर आके आंसर दे, 171 थी। मतलब ऐसा होता है, बहुत जन कॉन्फिडेंस होता है, उसको बिंदास बोले तो आंसर देने को तैयार होता है, इधर आके भी आंसर देने को तैयार हो जाए, इधर आके पढ़ने को भी तैयार हो जाए, वो घबराहट ही नहीं है। आप समझे? बहुत जन तो एक लाइन बोलने को बोले डर जाए, नहीं नहीं, इसीलिए साइकोलॉजिकल
So now we come to the purpose. तो मेन पर्पस में एक बार पढ़ लेता हूँ. पेज नंबर 115. First is specifically focus, right? Avoid distraction, preconceptions to gain full and accurate understanding. Critically assess, observe non-verbal signs to show interest, to encourage the speaker openly and honestly, to develop selflessness approach, and to arrive to be shared and agreed understanding. राइट. तो आपको ये जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा रिपीट है. लिसनिंग और हियरिंग का ये पूरा रिपीट है. जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना वही है. तो आंसर आपको बहुत बेसिक्स याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें. कौन सा फिजिकल एक्टिविटी, कौन सा फिजियोलॉजिकल, कौन सा एक्टिविटी में एक्टिव बेसिक्स. So now type of listening. What is first is discriminative listening. Now what is discriminative listening? आप इमेजिन करो, आप कॉलेज में 11th या 12th, अजम्पशन पर 2 ही साल में बोल रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ है कि कोई टीचर है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आया पढ़ने में, और कोई टीचर है तो नहीं, जाना कंटाला आ रहा है पढ़ने में? ऐसा होता है? स्कूल लेवल पर ऐसा होता है? वाई? इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ टीचर या बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट? सोच के बोलो. द वे ऑफ टीचिंग, टीचिंग स्टाइल. कभी ऐसा नहीं हुआ कि सब्जेक्ट के कारण ऐसा हुआ? मतलब एग्जाम्पल है, समझो, एज्यूम करो कि assumption, do you have any specific subject interesting? आपको ऐसा अंदर से ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, फेवरेट है. इंग्लिश. इंग्लिश कोई भी नहीं. ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, सब अलग अलग फील्ड में. आया किधर? सब अलग फील्ड में. देखो, एक साइंस, एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और बैठे किधर है? सीएस पे. अभी एग्जाम्पल है. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा सब्जेक्ट फेवरेट हो ना, तो पढ़ाने वाला भी अच्छा हो जाता है, और हमारा सब्जेक्ट ही बोरिंग हो. सर मेरे को तो कभी लैंग्वेज पसंद ही नहीं आया, खास करके अदर लैंग्वेज, इंग्लिश नहीं, खास करके हिंदी भी एक बार चलता है. मराठी तो मेरे को तो मराठी बाउंसर रहता था वो टाइम पर, समझ में नहीं आता था. मतलब इतना बोलते नहीं थे हमारे एरिया में, सिर्फ गुजराती चलता था, मराठी नहीं बोलते थे. इतना टफ लगता था ना कि ऐसे घबरा जाता था. सामने वाला बेचारा कितना भी कोशिश करे ना, समझ में नहीं आता था. तो सब्जेक्ट केवल था ना, वो नफरत होने लगा यार, कभी ये सब्जेक्ट चला जाए. तो ऐसे 10th के बाद ऐसा ना, हाश ये सब सब्जेक्ट गए, तो मेंटली हाश अभी हम लोग किंग है. आप समझे? मेरा तो ऐसा ही था. 10th के बाद जैसे ये सब सब्जेक्ट गए ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ गया. और 12th के बाद वो सब सब्जेक्ट गए ना, इको, ओसी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी था ना, 12th के बाद सब गए ना, बस उसके बाद जो ग्राफ मेरा बढ़ा ना, वो बस उसके बाद होता ना ग्राफ एकदम अपर स्केल. क्योंकि मेरा जब मेरे को ये सब पहले से फील होता ना, हिस्ट्री नहीं पसंद था, ज्योग्राफी नहीं पसंद था, मराठी हिंदी नहीं पसंद था. तो जैसे गए 10th में तो थोड़ा प्रमोशन. फिर बाद में ये इको नहीं पसंद था. मतलब इको वाले खाली क्या पसंद था मेरे को? खाली माइक्रो. मेरे को मैक्रो आता है ना, तो मैं ऐसे ये क्या पढ़ू. हमारे टाइम में तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कितना बकवास बकवास थियरी था. फिर अनएम्प्लॉयमेंट पर स्टोरी और पॉवर्टी पर स्टोरी. क्या है तो डिस्टिंक्शन करके क्या कर रहे हैं तुम लोग को यार? पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये गरीबी है ना. तो इतना सारा था ना, मतलब वो मेरे को नहीं पसंद आता था. तो जैसे वो सब जगह, फिर सब मेन में आ गए. कौन से? तो सीए में सब मैथ्स, टैक्स, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, सब हैवी वेट्स. लेकिन मजा आया नहीं. लेकिन उसका रीजन था ना, क्योंकि सब में मजा क्यों आता है. कोई बोलेगा कॉस्टिंग क्या है, ये अगर आपको बनाना है तो सबसे सस्ते में कैसे बनेगा, ये आपको करना है तो सबसे कॉस्ट कैसे बचेगा, आपका 100 रुपया रहा है, मैं कैसे 80 में बनाऊं, अंदर से पसंद है ऐसा, कॉस्ट कम होगा तो इंटरेस्टिंग हुआ. हाँ, फिर टैक्स में आया तो अगर ये करोगे तो आपको 1000 रुपया टैक्स भरोगे, ये करोगे ना तो आपका सिर्फ 700 रुपया टैक्स आएगा. वो कैसा, मतलब सब में वो पैसा दिखने लगा कि हाँ ये फायदा हो रहा है ना, ये फायदा हो रहा है. हिस्ट्री में फायदा ही नहीं लग रहा था. हिस्ट्री में लगा था ये था वो था. हाँ तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? मेरे को पसंद नहीं आ रहा था. मेरे को कोई बेनिफिशियल पॉइंट ही नहीं दिख रहा था. जब आपको लगे ना हाँ ये करोगे तो फायदा होगा, ये करोगे तो फायदा होगा, तो आपको लगेगा हाँ यार ये करना चाहिए. समझ में आया? मेरे उधर सीरियसली हो रहा हूँ, एक मारवाड़ी आए थे. आप लोग हो ना? मेरे उधर एक मारवाड़ी आए थे, उसके बेटे को सीए कराना.
उसको परसेंटेज 50 भी नहीं था 10th में, मेरे को बोलता है तुमको सीए कराना है। क्यों? 50% नहीं है, उसको नहीं पास होगा, नहीं उसको कराना है सीए। लगता ही नहीं चांस पास होने का। अब कराना चलेगा, मेरे को भी पता वो फेल होगा, तो कराना क्यों? क्योंकि मैं सीए सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ उसको खाली पता चले कि पैसे का वैल्यू क्या है, कि हमारे पास उतना पैसा है, पैसा संभालने के लिए उसको नॉलेज चाहिए। आप समझे? उसको जॉब तो करना ही नहीं है, मेरे पास उतना पैसा मैं 3 सीए को रख सकता हूँ। लेकिन अगर सपोज वो नहीं पढ़ेगा, तो मालूम एक मूवी था रेडी, मूवी देखा है सलमान खान वाला, रेडी रेडी देखा? उसमें हमारे परेश रावल एक डायलॉग मारता है, परेश रावल है ना, मतलब वो सब गुंडों लोग के बीच में रहता है। परेश रावल क्या बोलता है, ये लोग से ना, ये सबको उल्लू बनाते हैं, मैं इन लोग से इतना उल्लू बना रहा हूँ कि हर महीने इनकम टैक्स भरवाता हूँ, जबकि इनकम टैक्स साल में एक बार भरना होता है। प्रॉब्लम क्या है, जो कितना भी इंटेलिजेंट हो, सामने वाले अगर अनपढ़ है ना, तो उसको बेवकूफ बनाना ऐसा है। एग्जाम्पल, आपके पास करोड़ों रुपए, लेकिन आपको टैक्स का नॉलेज ही नहीं, फिर आपको 30% भरने का या 40% भरने का, तो मेरे हाथ में ना। इसीलिए उसको पढ़ाते थे, इसको भले कुछ ना है लेकिन उतना तो समझ में आएगा कि क्या है वो सब्जेक्ट में। नहीं तो समझ में कैसे आएगा अगर आपने पढ़ाई नहीं किया होगा? तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि हाँ, अभी एग्जाम्पल, अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा या आपने अभी लॉ पढ़ा, समझो, तो आपको ये तो पता लगा लॉ में ऐसा होता है, लॉ में ऐसा होता है, अगर जिसे पढ़ा ही नहीं तो दैट वाज द रीजन। समझ में आया? मतलब ये सब होता है। डिस्क्रिमिनेटिव मतलब क्या हुआ, आप अपनी चॉइस का पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपकी चॉइस नहीं है ना, तो आप उसको अवॉइड कर रहे हो सकता है। सोचो, यू विल रीड, यू विल लिसन टू ओनली दैट पॉइंट विच यू लाइक, मतलब यू आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्पीकर, यू आर थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेसिपिएंट, यू योरसेल्फ। हाँ, मेरे को ये पसंद है इसलिए मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को ये पसंद नहीं है इसलिए मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा। पास्ट में दैट वाज अ कॉमन स्टोरी बिटवीन अकाउंट्स एंड मैथ्स इन 12th। अकाउंट्स के प्रोफेसर बहुत जन को पसंद आते, मैथ्स के नहीं पसंद आते। क्यों? आप समझ रहे हो? प्रोफेसर की गलती नहीं है, वो सब्जेक्ट हैवी है। अभी मैथ्स सब्जेक्ट ही हैवी है, तो आपको मैथ्स प्रोफेसर पे प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम। अरे नहीं, वो सब्जेक्ट हैवी है। अकाउंट 7 चैप्टर है, मैथ 17 चैप्टर है। अकाउंट में खाली डेबिट क्रेडिट करना है तो भी राइट जाता है आधा, तो मैथ्स में हर समय चेंज हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पब्लिक जज द प्रोफेसर बिकॉज ऑफ दैट सब्जेक्ट, दे शुड जज ऑन द बेस ऑफ दैट प्रोफेसर, क्योंकि वो टफ सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। वैसे जब टफ कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है मतलब वो ज्यादा चैलेंजिंग काम कर रहा है। आप ही सोचो ना, जो कोई टफ सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो चैलेंज का काम है, या जो इजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो चैलेंज? तो फिर वो पढ़ा रहा है वही बड़ी बात है। समझा? दैट इज डिस्क्रिमिनेटिव, यू डिस्क्रिमिनेट सब्जेक्ट्स, यू डिस्क्रिमिनेट द प्रोफेसर्स, स्पीकर को आप जज करते हो, राइट? फिर वी लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन साउंड्स विद आवर ओन लैंग्वेज अर्ली। कोई ऐसा है, ऐसे रफली पूछ रहा हूँ, आंसर देना ना देना आपके हाथ में, ईमानदारी से, कितने जने जो इंग्लिश मूवीज देखते हैं, इंग्लिश मूवीज इन इंग्लिश? हाँ, नहीं बहुत ज्यादा इंग्लिश में मैं डब करके देखता हूँ, वो मेरे को नहीं चाहिए। नाउ इंग्लिश एंड विदाउट सबटाइटल्स, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उसका जो, मैं ऐसे नहीं बोला मूवी समझना, मूवी समझने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक्सेंट, वर्ड्स, उसका टोन, क्यों किसको कौन से, देखो नॉर्मल में हम लोग बोलते हैं ना, तो हम लोग पता लगा कि ये गुस्से में बोल रहा है, ये समझा के बोल रहा है, लेकिन जो लैंग्वेज हम लोग को ही नहीं आती, वो उसने उसको टोन कौन से टोन में बोला आपको समझ आ जाता है। कौन सा इंग्लिश, यूके, यूएस, ब्रिटिश एक्सेंट? मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इंग्लिश मूवीज देखते हैं लेकिन हम लोग वो लेवल पर उसका टोन नहीं पकड़ सकते, वो समझ नहीं सकते, राइट? मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको समझो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं टाइटैनिक इंग्लिश में भी दिख रहा हूँ, टाइटैनिक में हिंदी में भी दिख रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इंग्लिश में मेरे को बहुत बार इतना समझ में नहीं आया जितना हिंदी में क्लियर आया। इट माइट हैपन और नॉट। इमेजिन, मैंने टाइटैनिक इंग्लिश में भी देखा और बाद में उसे हिंदी में देखा, डू यू थिंक कि आपको हिंदी में ज्यादा समझ में आया डायलॉग्स को रादर देन इंग्लिश? ऐसा होता है? आपको दोनों में इक्वल समझ में आया? बहुत ज्यादा अच्छा इंग्लिश है।
तो आपका इंग्लिश इसलिए अच्छा होगा। नहीं तो बहुत जन को क्या है, मुझे वो मूवी में जब इंग्लिश में देखा दादा समझ में थोड़ा 10-20% तो बाउंसर ही जाता है, फिर वो अजम्पशन पे समझ लेते हैं। लेकिन जब हिंदी में से होते हैं ना, अभी एग्जाम्पल था, अभी एग्जाम्पल समझो, टाइटैनिक का सबसे स्टार्टिंग का सीन बोलता है ना, वो पोकर खेलता है, वहां से बात करो, समझो वहां से क्या लॉजिक था वो समझ में नहीं है। एक पढ़ो ना डिस्क्रिमिनेटिव, 1 मिनट।
नेक्स्ट इज स्टार्ट करें. सेकंड इज कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग. What is a comprehension? The next step beyond discriminating between different sound and sights is to make sense of them. To comprehend the meaning requires first having a lexicon of words. जिसको वर्ड्स के नॉलेज बहुत है, मतलब जिसको बहुत सारे वर्ड्स दिमाग के अंदर स्टोर्ड है, वो जल्दी और अच्छी तरह समझ सकता है. या तो बहुत जन को वर्ड्स में ही प्रॉब्लम आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल बहुत जन होते हैं जो हाई, जैसे इसने बोला कीबोर्ड, इससे बहुत जन ज्यादा इंग्लिश के टफ वर्ड यूज करते हैं और बहुत जन को वर्ड्स ऊपर से आते हैं. राइट, बहुत जन को वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं समझ में आता है या इंटरप्रिटेशन रॉन्ग होता है. मतलब हमेशा ऐसा होता है जिसके कारण आपका लिसनिंग पर इफेक्ट आ सकता है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट द वर्ड्स. होगा, इट माइट बी पॉसिबल. सब वर्ड्स के नॉलेज नहीं होते हैं, इम्प्लाइड है. राइट, वर्ड्स बहुत जन सुना ही नहीं होता है. So that might be possible. The same is true in visual components of communication, and an understanding of body language helps us to understand what the other person is really meaning. Right? बहुत जन है जो बॉडी लैंग्वेज को समझ सकते हैं. जैसे इसका क्या नाम था, साइकोलॉजी वाले लोग समझ सकते हैं बॉडी लैंग्वेजेस. मतलब कोई ऐसा होता है कि आपको पता चलेगा ये पर्सन ऐसा होगा, बैठने पर ये ऐसे बैठी है या ऐसे बैठी है, समझ में आ जाता है. स्टूडेंट नहीं, अब समझो, अब आपको कोई ऐसा सिखाया जाता है कि ये पर्सन ऐसे बैठा है या पर्सन ऐसा कर रहा है, तो वो ऐसा पर्सन हो सकता है, ऐसा लॉजिक पता चल जाता है. स्टूडेंट को जज नहीं, अगर स्टूडेंट जज नहीं कर सकते, टीचर जज कर सकते, पता चल जाता है. नहीं, बहुत जन होता है जो रियल में स्टडी करता है कि ये पर्सन ऐसे, मतलब उसका फुट मूवमेंट ऐसा है या उसका हैंड मूवमेंट ऐसा है, तो उसके बेस पर जज करना चालू करता है. जैसा समझो अभी ये पढ़ रही है, ये भी पढ़ रही है, वो भी पढ़ रही है, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते बात होता है पेन ऐसे कर रही है, बेंच पे कुछ लिख रही है. मतलब बहुत जन ऐसे, मतलब कुछ ना कुछ करने को चाहिए उसको. आप समझे, बहुत कम जन ऐसे चुपचाप बैठे शांत ऐसे, बस ऐसे नॉर्मल. बहुत जन को बात है पेन उठाएंगे, फिर बहुत जन बुक उठाएंगे, बहुत जन कल कुछ नहीं होता ऐसे ऐसे चालू कर देंगे ऐसे कुछ देखना, या बहुत जन किसी और के साथ मस्ती करेंगे. ये डिफरेंस होता है, सबका अलग अलग होता है. बहुत जन होता है स्टैटिक स्टैचू, साइकोलॉजिकली होता है. राइट, नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन के याद ना, कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग इज आल्सो नोन एज कंटेंट इंफॉर्मेटिव एंड फुल लिसनिंग. पेज 117 का स्टार्टिंग से थर्ड लाइन अंडरलाइन करना. है कॉम्प्रीहेंशन के दूसरे तीन नाम. क्रिटिकल लिसनिंग मींस व्हाट? जनरली जब आपको किसी को जज करना है, इवैल्यूएट करना है, तो आपका लिसनिंग कैसे होगा? मिस्टेक निकालेंगे. ओके, पास्ट है ना, एक बीएड नाम का कोर्स सुना है? क्या है बीएड एग्जैक्टली? टीचर्स के लिए. तो पास्ट में ऐसा बहुत था कि किसी को भी बीएड का डिग्री नहीं देते थे. आजकल तो किसी को भी देते हैं. पहले क्या था मालूम है? समझो, अज्यूम करो कि मैं बीएड कर रहा हूँ, तो मैं एग्जाम दे रहा हूँ और मैं एग्जाम में पास होता हूँ. तो एग्जाम में पास होने के बाद उसको लास्ट राउंड में क्या करना था मालूम है? गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाना था. प्रैक्टिकल, खाली बुक्स के बेस पर हाउ कैन यू ए टीचर? तो स्कूल में आके पढ़ाते थे और पीछे 4-5 जन जो हाई लेवल होते ना, वो देखते थे कि वो कैसे पढ़ा रहा है. उसके बाद वो लोग फालतू फालतू क्वेश्चन पूछते थे और रिएक्शन देखते थे कि उसका एग्जैक्ट टाइम पर वो कैसा आंसर दे सकता है. आप समझे या नहीं समझा? दैट वाज नोन एज क्रिटिकल. मतलब आपको उसको असेस करना है, उसको जज करना है, उसको इवेल्युएट करना है, तो उसके लिए आपका लिसनिंग अलग पैटर्न होना चाहिए. उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा है. अभी समझो, अज्यूम करो कि कोई आके मुझे डेमो दे रहा है कोई सब्जेक्ट के बारे में. बिलीव करो, मैं सब्जेक्ट का कंटेंट नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि वो कैसे बोल रहा है, वो इसका फुट मूवमेंट क्या है, उसका हैंड मूवमेंट क्या है, वो बोर्ड पर कैसे लिख रहा है. वो सब फैक्टर्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मुझे नॉलेज से मतलब नहीं, मुझे उसका प्रेजेंटेशन से मतलब. Biased listening is biased listening happens when a person hears only what they want to hear. मतलब
बायस मतलब पता है, पार्शियलिटी जैसा। जो आपको सुनना है वही सुनोगे, जो आपको नहीं सुनना है वो आप नहीं सुनोगे। दैट इज नोन एज बायस लिसनिंग। Evaluative is a type of critical listening only. Is it, or we make judgment, right? We also judge the person, मतलब good, bad, worthy, unworthy, मतलब सब कुछ। बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई पर्सन को जज करते हो, हमेशा याद रखना जजमेंट कैसा होता है। जो आपको पसंद है, अगर स्पीकर वही बोल रहा है तो आप उसको अच्छी तरह देखोगे, और जो आपको पसंद नहीं है वो स्पीकर अच्छी तरह बोल रहा है तो आप नहीं करोगे। आपका माइंड उसके लिए अगेंस्ट में आ जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज यू, समझो आप, चलो गर्ल्स राइट, गर्ल्स के पॉइंट से सोच रहा हूं। समझो आपको ऐसा है कि शॉर्ट ड्रेस पहनना, आपको रेडी हो, आप तैयार हो, राइट। और कोई फीमेल आपको बोल रहे हैं आज के जमाने में सब लोग पहनते हैं, ऐसा पहनना ही नहीं चाहिए। कोई टीचर ऐसा ऐसा बोला, समझो कोई फीमेल टीचर ऐसा बोला, ऐसा ड्रेस पहनने वाले लोग ये होते हैं वो होते हैं, राइट। समझो उसने कुछ 4-5 ऐसा सुना दिया जो आपको पसंद है। वापस लो, आपको क्या पसंद है, शॉर्ट ड्रेस पहनना, लेकिन वो टीचर ना कैसे बोला कि ऐसे पहनने वाले लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, वैसे होते हैं, कुछ भी बोल दिया जो आपको खराब लगा, पिंच हो गया। नाउ हैव थिंक कि अगर वो स्पीच दे रही है कोई भी टॉपिक पर, आपका व्यू उसकी तरफ क्या होगा? हाँ, क्यों ऐसा? गलत इंप्रेशन हुआ। अभी उल्टा सोचो, आपका भी वही थिंकिंग था, आप समझे, आप भी वही सोच रहे थे जो उसने बोला। समझे, एग्जाम्पल है, अगर मैं समझो मैं भगवान में मान रहा हूँ, मैं बोलता हूँ भगवान ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और आप भगवान में नहीं मान रहे, तो मेरा थिंकिंग कैसा होगा आपका और आपका थिंकिंग, यू विल थिंक ऑफ नेगेटिव कंसेप्ट। आप समझे? कितने ने देखा केरला स्टोरी? कहाँ देखा? थिएटर में? अबाव 18 हो? हाँ, रनिंग रनिंग चलता है थिएटर में। थिएटर वाले का तो थिएटर होता है ना, वहां तो 18 का क्लास है, गूगल अलग बात है, ये अलग बात है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अभी वो मूवी में कैसा दिखाया, अभी आपका व्यू सोचो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। वो मूवी में ऐसा दिखा तो आपका थिंकिंग इस तरह से बढ़ना चालू हो जाएगा कि हाँ ऐसा होगा। दिस हैपन, दैट इज, अरे समझो वही चीज मैं, समझो कोई मैं बोलता तो सामने वाला का रिएक्शन क्या होता? दिस हैपेंस। अब मूवी देखोगे आपका थिंकिंग चेंज हो जाएगा, क्या ऐसा होता है? मतलब हिंदुइज्म के बारे में ऐसा बोला जाता है, सबका अलग। ऐसे नहीं बोलोगे इस्लाम कोई नहीं भी होगा, कोई समझो मुस्लिम होगा, लोग अलग ही तरीके से, लेकिन वो मूवी का कंसेप्ट ऐसा था। आप समझे? दिस हैपेंस, मतलब सामने वाला जो बोल रहा है वो आपके फेवर में बोल रहा है ना, तो आप उसको अच्छा लगेगा, तो आप उसका सुनोगे। लेकिन अगर वो गलत बोल रहा है, आप आपके व्यूज के ऑपोजिट जा रहा है, तो हमेशा आप उसको नेगेटिव बायस्ड थिंकिंग ही होगा। समझा? नेक्स्ट इज एप्रिशिएटिव लिसनिंग। चलो एनीवन, किसी को साथ ऐसा हुआ है, मतलब आपकी खुशी में उसने, वो भी बहुत खुश हुआ हो, बहुत खुश, मतलब आपकी खुशी में बहुत बार उससे ज्यादा खुशी हुई आपसे भी, कोई एग्जांपल? बहुत खुश कैसे, मतलब कोई एग्जांपल? तभी क्या किया, मतलब आपको गले मिले या आपको ऐसा आइसक्रीम खिलाया? ओके। हम लोग में होता है, हम लोग में तो जब एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद रात के दिन पार्टी बच्चों लोगों को, ऐसा होता है ना। ऐसा एप्रिशिएटिव, एप्रिशिएटिव मतलब, और ऐसा भी एप्रिशिएटिव का मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर सेल्फ, ये एप्रिशिएट मतलब आपको खुद को मन हो, मतलब आपका कोई खुशी के समाचार हो ना, आप जाके उसको ही बोलो। क्यों? क्योंकि वो भी खुश होगा। बहुत जन उल्टा होता है, दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आता है तो ज्यादा दुख होता है right? मतलब समझो, अज्यूम करो, आपको लगा कि मैं इसको जाकर बोलूंगा कि मेरे को 90% आया, जो आके 90% आया, और समझो फ्रेंड्स को कम आए 80-85, आपके फ्रेंड्स को, और आपको 90 आए, तो वो उल्टा बोलेंगे, आपको ऐसा भी डर होगा, इसको कहाँ से 90 आया, कॉपी किया पूरा पेपर।
ऐसे भी हो गए ना, मतलब अप्रिशिएटिव मतलब दे विल आपके साथ खुश भी हो गए। और उसके बाद का है देखो सिंपैथेटिक, आश्वासन, क्या बोलते हैं, सहानुभूति, राइट, नहीं सहारा नहीं, सहानुभूति। मतलब समझ अज्यूम करो आपको कम परसेंटेज आए, समझ आपको अज्यूम करो 65-70% आ गए, चलता है रे, परसेंटेज से क्या लेना है तेरे को, लाइफ परसेंटेज पर नहीं चलता, राइट। लाइफ में परसेंटेज तो खाली एक दिन का रिजल्ट है, बाकी कुछ नहीं है, राइट। सब लोग भूल जाते, टेंशन मत ले, माइट हैपन, दैट इज नोन एज सिंपैथेटिक। लेकिन एम्पैथेटिक मतलब मालूम है, वो पर्सन अपने पर फील कर रहा है और उसकी खुद की भी फीलिंग्स ऐसा होगा, ऐसा दिखाता है। जैसे एज्यूम करो आपको 65% आए, कम आए, तो आपका फ्रेंड आगे, मेरे को भी, देखो पता था मेरे को 55 आए थे, राइट। वो मतलब वो लेवल पर के उसका खुद का आपके साथ बोल दे, मतलब आपको एकदम मतलब ना, सिंपैथी वाला तो खाली बोलेगा, उसको 90 आया होगा, आपको 65 आया होगा, चलता है, होता है, खुद को 90 आया है। और एम्पैथेटिक वाला तो वो तेरे साथ जो है वो मेरे साथ भी हो चुका है, क्या है, लाइफ चलती रहती है, दिस टाइप। सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक में, ये सिंपैथेटिक में देखो क्या वर्ड लिखा, क्लियर देखो, when we listen empathetically we go beyond sympathy, seek a truer understanding of how others are feeling, मतलब वो लेवल पर उसके जो फील हो रहा है वो मुझे वो फील होना चालू हो जाए, वो लेवल पर मेरा फीलिंग्स, वो लेवल पर, आप समझ रहे हो। It requires excellent discrimination and close attention to the nuances of emotional signals. When we are being truly empathetic, we actually feel what they are feeling. सामने वाला जो फील कर रहा है ना, वो मुझे भी फील हो रहा है, इट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। सिंपैथी वाला खाली बोलता है, एम्पैथेटिक में फील करता है, मैं जानता हूँ उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, दिस हैपेंस। और नीचे जो थेरापेटिक है ना, थेराप्यूटिक, बोले वो क्या है, कोई है जो कभी बाबा लोग के प्रवचन में बैठा हो, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट, हाँ मतलब वो प्रवचन में, जो भी हो प्रवचन बैठो, बहुत बार मालूम है जब आप इमोशनल टूट जाते हो, बहुत जन ऐसा होता है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सॉरी डिप्रेशन में चले जाते हो, बहुत जन होता है एकदम टूट चुके, इट कैन बी बिकॉज ऑफ मॉनेटरी क्राइसिस टॉप लेवल पर, इट कैन बी फेल होने के कारण, इट कैन बी ब्रेकअप ऐसे होने का कारण, आप लाइफ में एकदम डिस्टर्ब हो चुके हो, आप पूरा दिन वो विंडो पर बैठे हो और पूरी दुनिया के सब रोज कौवे गिनते हो, मतलब ऐसे, राइट। और कोई काम नहीं आता है, ऐसा पूरा दिन ऐसे बैठे टाइम पास कर रहे हो, या एक दो तीन हाँ बस जो फालतूगिरी करते हो, घर वाले को समझ में आ गया तो आपको कोई बाबा लोग के पास लेकर जाते हैं, आज के जमाने में बहुत जन वो काउंसलर के पास लेकर जाते हैं, राइट, और साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं, फिर वो आपको कुछ थेरेपी देगा, ये हुआ होगा आपके साथ, ये हुआ होगा आपका, ये हुआ होगा, मतलब सब कुछ आपको पूछेगा, ऐसा लिसनिंग, वो सुनेगा आपका थेरेपी और आपको सुधारने की कोशिश करेगा। The listener has a purpose, not only emphasizing, a speaker has also deep connection in order, आप समझे। व्हाट इज अ डायलॉग, डायलॉग का मतलब पता है, द वर्ड डाई, द वर्ड डाई मीन्स थ्रू, एंड लॉग मतलब वर्ड्स, थ्रू वर्ड्स, डायलॉग मतलब, ये याद अंडरलाइन, ये अंडरलाइन करना, ये वर्ड डायलॉग का फुल फॉर्म। बहुत जन होते हैं जो डायलॉग बाजी में से बोलते हैं, बहुत जन पोएटिक होते हैं, तो पोएट्री सुनाते हैं, कुछ भी हो तो शायरी, शेर शायरी में सब कुछ सुना देते हैं, ऐसे लोग देखो, दस फॉर्चून को डायलॉग लिसनिंग में ज्यादा समझ में आता है, फॉर्चून को सीधा नहीं बोलते, कुछ आप शायरी बोला सब समझ जाता है, स्पीच मारो सब समझ जाता है। रिलेशनशिप लिसनिंग, व्हाट इज रिलेशनशिप लिसनिंग मतलब, ये फालतूगिरी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन, मतलब काम कुछ नहीं है, टाइम पास, बोले 1 घंटे तक टाइम पास किया फोन पर, क्या पता ना बाबू बाबू ने क्या खाया, राइट मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड, उसने वही एग्जाम्पल लिखा, मतलब यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका कोई पर्पस ही नहीं है, खाली फालतूगिरी, जस्ट आपका रिलेशनशिप इसलिए आप बात कर रहे हो, वरना कोई मतलब भी नहीं, कोई उसका यूजेबल थिंग्स कुछ नहीं, वेस्ट जैसा ही, राइट। आंसर देखो, sometimes the most important factor of listening in order to develop a sustained relationship, that is why lovers talk for hours,
हाँ, खुश करने के लिए फोन रख देगा तो उसको गुस्सा आ जाएगा। तो फालतूगिरी गुस्से रहने का, तेरे घर में क्या चल रहा है, तेरे पापा किधर है, ये किधर है। फालतू क्वेश्चंस, काम का कुछ नहीं है। दैट ऑल इज जियो इफेक्ट। तो तो ऑब्वियसली पहले 1 मिनट का 1 रुपया था, कौन बात करता था? 1 मिनट का एक रुपया तो कौन बात करता है? 5 मिनट 10 मिनट फोन रख देते हैं, अभी फोकट का है। अटेंड क्लोज, देखो, attend closely to attend what each other has to say. The same words from someone else would seem to rather boring. मतलब लवर्स में ऐसा होता है, मतलब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने बोला तो सब अच्छा अच्छा लगता है, और वो कोई और बोलेगा तो बोरिंग। और जब होता है ये बोलेगा तो इसके पास जाओ, ये समझा सकती है उसको, ऐसा क्यों बोलते हैं? और जो होता है ना, अभी समझो अजम्पशन पर कोई लड़का है, समझो सिगरेट पी रहा है, राइट, और उसको बोला उसके गर्लफ्रेंड को बोलो, वो बोलेगी ना छोड़ देगा, बाकी उसके माँ बाप दादा दादी सब बोलेंगे ना तो भी नहीं छोड़ेगा। नहीं, वो सब बोलेगा तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसने बोला ना छोड़ दे प्लीज, तेरे को बोला ना एक बार छोड़ दे, छोड़ दिया, बस तूने किया तो छोड़ दिया, ऐसा लॉजिक। फिर जब ब्रेकअप हुआ तभी 4 पैकेट एक्स्ट्रा पिएगा वो। हाँ, फिर ब्रेकअप होता है, फिर वो जिसने छोड़ा होता है ना, उसका रिवेंज होता है, फिर उसके सामने 4 अलग से। सिलेक्टिव लिसनिंग इज वंस अगेन मोर नेगेटिव टाइप ऑफ लिसनिंग। बहुत जन सिर्फ उसके नेगेटिव बात पर ही ध्यान देते हैं, मतलब बहुत जन होता है इसको सामने वाले को तोड़ना ही है, तो राह देखता है वो क्या बोले ना। जैसे बोला ना, बीच में जो कोई टीचर आपको, मैंने बोला आपको आपको उसके अगेंस्ट में हो, तो जैसे वो कुछ ऐसे बोलेगे ना, चलना इसका पता है, मतलब ऐसा लॉजिक, नेगेटिव टाइप ऑफ लिसनिंग। एंड लास्ट इज एक्टिव एंड इफेक्टिव। एक्टिव आर द बेस्ट पर्सन, जो एकदम बरोबर सब कुछ सुनते हैं, और वही इफेक्टिव लिसनिंग होगा, राइट, मतलब दे टेक थॉरो पार्ट, फोकस फोकस सब कुछ आ जाएगा इसमें। मेन पार्ट इज दिस। तो भाई लास्ट पैर का तो वही लिखा है, वापस पूरा रिपीट किया, स्टूडेंट में फिजिकली वो सब कुछ सेम, राइट। तो हेडिंग, खाली सबके हेडिंग याद रखना, और सब में एक एक लाइन याद रखना कि इसका मतलब क्या। समझो कोई भी चीज पूछेगा, जैसे कि व्हेन यू व्हेन अ लिसनर thinks about the sender in the same way as he is feeling, ऐसा, right? When a person is happy, listens happily as same as you feel, appreciate, ऐसा कोई भी पिन आप माना चाहिए। critical critical मतलब when you judge a person, it is critical listening, ऐसा, right? When you go for a counseling, therapeutic, आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, 2 मिनट पढ़ लो एक बार, फिर टाइप ऑफ लिसनर सिमिलर आंसर है। जो नेक्स्ट, एक्टिव लिसनर्स आपको समझ में आएगा। हु इज द एक्टिव लिसनर्स, कौन होते हैं मालूम है? कंप्लीट फोकस, सामने लग के क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है। बहुत जो होता है ना, उसके पहले के बैच में एक लड़की थी एग्जीक्यूटिव, मैंने कौन सा शर्ट पहना उसको वो भी याद रहता है। मेरे मेरे पास 3 वॉच है, 2 वॉच है, उसको ये भी याद रहता है। मतलब बहुत जन ऐसे होते हैं कि आपके पास 3 वॉच है ना, आपके पास 3 शूज है ना, 4 शूज है ना, आपको ये उसको सब याद है। मतलब बहुत जन ऐसे याद रखता है कि यार आपने, हाँ ऐसे याद रखता उसको खाली उसको पता था, तब भी ऐसा कर रहा था इसलिए, सब खाली संडे को ही टी शर्ट पहनते हो ना, मेरे को ऐसे, सच्ची बोल रहा हूँ। मतलब मेरे को लगा कौन पर्सन कौन से लेवल पर इवेल्युएट करता है आपको पता नहीं चलता।
ऑब्जर्वेशन, वही पास हुई एग्जीक्यूटिव, अनबिलीवेबल, फर्स्ट अटेम्प्ट, स्ट्रेट फर्स्ट। नहीं नहीं नहीं, भोजन को याद रहता है, भोजन को तो याद ही नहीं रहता। नहीं, मैंने बहुत बार मूवीज और सब में दिखाते हैं ना, मेरे को तो अभी भी बाउंसर लगता है बहुत बार, मूवीज में दिखाते हैं कि एक पर्सन ऐसा भागा होता है और मैंने उसको देखा होता है, फिर पुलिस बुलाती है, आप उसका स्केच बनवाओ। मैं मैं तो रोज मिलूंगा, उसका भी स्केच बनाना डिफिकल्ट है। हाँ, अब हम लोग तो रोज जिसको 10 बार भी देखते होगे ना, उसका ही बोलेंगे स्केच बनाओ, उसकी आंख कैसी है। वो स्केच बनाते हैं, ऐसे कैसे लिसनर्स, मतलब आप सोचो कैसा इमेजिनेशन होता है। नहीं, गर्ल्स का ज्यादा इमेजिनेशन होता है बॉयज के कंपैरिजन। गर्ल्स का, गर्ल्स गर्ल्स में तो होता ही है, आप झूठ मत बोलो। मतलब बहुत दिन ऐसे होते हैं ना, हाँ तूने कल ये ड्रेस पहना था, या तूने तेरी लास्ट बर्थडे में तो ऐसा पहना था। हाँ, तो हाँ हाँ, बॉयजन को तो ये भी पता चलता होगा ना, मतलब समझो एज्यूम कर, ऐसा कोई डायमंड का पहना होगा, ये नकली होगा, राइट। ऐसा भी तो होता होगा, बेचारे ने अस्थि पहना होगा तो। नहीं, भोजन का अस्थि पहना होता ना, लेकिन उसका हाँ, ऐसा कुछ। मैं, हाँ, सच्ची ऐसा, ये रियल है, मुझे तो नहीं था। ज्वेलर के तुम लोग, ये ज्वेलर फैमिली से, ये भी ज्वेलर फैमिली की है। ओके, तो ठीक है, तो ओरिजिनल है। मतलब कहने का मतलब भोजन का फोकस वो लेवल पर होता है, दे आर एक्टिव, दे आर एकदम फोकस होता है, मतलब क्लास के अंदर कितने बैठे वो भी उसको पता होगा। नहीं नहीं, अभी मत गिनो, क्वेश्चन इज दिस, उसको सब पता होता है, भोजन इतने नॉलेजेबल होते हैं, फोकस होता है। बहुत होता है पैसिव लिसनर्स, पैसिव लिसनर्स और नॉन लिसनर्स में क्या फर्क होता है? और पैसिव लिसनर्स, देखो, पैसिव लिसनर्स exhibit exactly the opposite as active listeners. They pay attention only to the partial message and lack sensitivity to the nuance, inner meanings, non-verbal subtext, ये सब पर ध्यान होता ही नहीं, बरोबर है। मतलब ये लोग कौन होते हैं हमारे, जिन लोग को एकदम ही कट टू कट है। एग्जाम्पल, मैं मेरी बात करूं, मैं ऐसा ही था, मतलब मेरा कैसा कंसेप्ट था, अभी समझो एग्जाम्पल है, आपको आइडिया होगा फाइनल अकाउंट्स, राइट। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में सर ने पढ़ा लिया फाइनल अकाउंट्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स। बेचारे सर लोग तो अच्छे होते हैं, वो हर लेक्चर में बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट में आएगा, सेल्स आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट होगा। हाँ, हर टाइम होता है, लेकिन अभी समझो हम लोग बहुत एक्सट्रीम स्कॉलर अकाउंट्स में, तो हम लोग को क्या लगता है, क्या टाइम पास, राइट। फिर हम लोग सुनते ही नहीं, ये बोलने दे यार, अब खुद अपना करते रहते हैं, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं होता। तो द रीजन इज हम लोग को ऑलरेडी पता है। और जो बेचारे एक्टिव है तो रोज पूछेगा ना, परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट, रोज कोई होगा जो सर 10 बार भी पूछेगा ना 10 दिन तक, तो 10 दिन तक वो चिल्लाता रहेगा, डेप्रेशन सर, लेस फ्रॉम असेट, पीएनएल डेबिट। हम लोग को लगता है कि रोज क्या भूलने का। बहुत जन ऐसे होते हैं। नॉन लिसनर्स मालूम है कैसे होते हैं, नॉन लिसनर्स का एकदम खूबी देखो, नॉन लिसनर्स वो पहले सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, फिर अच्छा लगा, सर ये कैसा है सर, सर ये सर ये वापस एक्सप्लेन करो ना सर। नहीं, वो दिखाना चाहते हैं कि उसका ध्यान है, जबकि उसका ध्यान होता ही नहीं है। मतलब वो जानबूझकर ऐसा दिखाने जाएंगे सामने वाले को, टीचर्स को या स्पीकर को, कि हाँ मैं ध्यान दे रहा था। वो अपने आप को फोकस में लाने के लिए कोशिश करेगा एकदम। मैंने लास्ट टाइम बोला था भोजन, और पब्लिक कभी गाली देती है, जब लेक्चर के 3 मिनट बाकी होते हैं और कोई खड़ा होकर बोलेगा सर ये कैसा है, आधे लोग कैसे, अभी तो देख बाहर मिल, राइट। तो पूरा लेक्चर ध्यान नहीं था और अचानक टाइम पास करने आते हैं। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं, पूछते हैं, सुनो एग्जाम्पल, एक सम पूछा और मैंने ऐसे सम उसको एक्सप्लेन करने के लिए सम कर दिया,
और वो आदमी बुक बंद करके भागता है, मैंने कॉपी तो कर, नहीं सर समझ लिया। मतलब अल्टीमेटली उन्होंने टाइम पास ही किया था, कॉपी तक नहीं करते, बुक बंद करके भाग जाते। मतलब उन लोग खाली टाइम पास, बस खाली टाइम पास। दे आर नोन एज नॉन लिसनर्स। एक्टिव लिसनर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है, मतलब दे टेक पार्ट इन एवरीथिंग। मतलब एग्जांपल है, जैसे कि बहुत ना अच्छी स्पीच मारी तो ताली बजाते हैं, ऐसा कंसेप्ट। पैसिव लिसनर्स चुप बैठते हैं। पैसिव का सब, एक्टिव का, नॉन लिसनर्स का पार्ट क्या होता है, दे डू अदर एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली। आज के जमाने में मोबाइल यूज करना, आज के जमाने में बहुत जन होते थे कि बेंच पर स्केच ड्रॉ करना। हमारे हमारे टाइम में स्कूल में बच्चे लोग लोग क्रिकेट खेलते थे बुक में, बुक क्रिकेट। क्या कैसे? ऐसे नहीं, क्रिकेट पता है? अभी समझो ये क्या है, ये है ना, समझो ये 118 ना, ऐसे देखो, नंबर 2 आया, 2 रन, 4 रन, 6 रन, 0 आया तो आउट। आपको खेलना है, 0 आया तो आउट, समझा? पहला बॉल 4 रन, दूसरा बॉल 2 रन, ऐसा। बहुत जन X0 खेलते थे। आप समझे? दे आर नॉन लिसनर्स, दे आर इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज मोर। बहुत जन होते हैं अकाउंट्स में, तो मैंने बहुत जन देखा है, चालू लेक्चर हुआ है ना, सर पढ़ा रहे हो, लाइन ड्रॉ कर रहा है, अबे सम चालू नहीं हुआ है, घंटा ला रहा है सर, तो लाइन ड्रॉ करने बैठा है वो टाइम पर। आप समझे? दे आर नॉन लिसनर्स। मार्जिनल लिसनर्स, मार्जिनल को है ना, कैसा होता है, अभी समझो एग्जांपल है, कोई किसी के घर में कोई इंसिडेंस हुआ है, कोई बता सकते हो? कोई इंसिडेंस आपके घर में, चोरी हुआ, कोई ये हुआ, वो इंसिडेंस एक्सप्लेन करो। हाँ, अभी देख ऐसा बोला राइट, नहीं अभी इसने ऐसा बोला ना, अभी ये इंसिडेंस को कोई ऐसा बोलेगा, मालूम है चोरी हुई, वो है ना, आई थिंक 2018 की बात थी, आई थिंक थर्सडे था। टॉप टॉपिक पर आना है, टॉपिक पर आना, ये क्या है? मतलब बहुत जन ऐसे होते हैं जो मतलब, हाँ तो मेन तक आते आते 10 मिनट होता होगा, मतलब मेन। तो मार्जिनल लिसनर्स को मतलब इंटरेस्ट किस में होता है, कंक्लूजन पर। ऐसा छोड़ो ना यार सर, मेन पॉइंट बोलो ना सर। ऐसा होता है ना स्पीकर, पूरा भाषण देने आता है, उतना टाइम ही नहीं हमारे पास, हम लोग को लास्ट लास्ट मेन कंक्लूजन चाहिए कि क्या हुआ। मार्जिनल आर ओनली इंटरेस्टेड इन द फाइनल टॉक, बाकी सब बकवास, बाकी सब आप बोल रहे हो तो वो सुनेगा भी नहीं। इवेल्युएटिव लिसनर्स, इवेल्युएटिव मतलब कौन, याद रखना, इवेल्युएटिव मतलब अनु मलिक, मलाइका अरोरा, कौन है वो सब, ये सब सब इवेल्युएटिव। एग्जाम्पल ये सब कौन है, टेरेंस सेरेंस सब, हाँ बस वो लोग इवेल्युएटिव। मतलब वो ऐसा पूरा डांस करेगा फिर गए, ये ये स्टेप है ना थोड़ा, ये स्टेप है ना थोड़ा देखा हुआ लगता है, ये स्टेप थोड़ा नया था, राइट? पता ना ऐसे लोग, वो लोग बात कर, ये नुक्स भी निकलना चालू कर देंगे। हाँ, वो नुक्स निकालेंगे। बहुत जन को एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता है। क्रिकेट में होता है ना, बहुत जन मैच देखते तो कोई बोल्ड हो जाता है, ऐसे इसको लेना ही नहीं चाहिए था, इसको आते ही नहीं खेलने को यार, हमेशा आउट होता है, पहले बार आउट होता है। मतलब दे ट्राई इवेल्युएटिव, आप पर्सन को जज कर रहे हो, क्योंकि जज करना अलग बात है, और खुद अरे बहुत जन, एक बार मानो एक स्टेज परफॉर्मेंस में देखने गया था ना, ऐसा होता है स्टेज परफॉर्मेंस हम लोग का ना कॉम्पिटिशन जैसा, एक एक जना इधर ऊपर ऐसे बोलने को आया पब्लिक में से, और आके ऐसा चुप खड़ा रहा 2 मिनट 1 मिनट, सब लोग उस पर हंसने लगे। हाँ, नहीं बहुत, वो सब पब्लिक हंसने लगे, तेरे में हिम्मत आके बैठ। चुप, पूरा क्लास चुप। मतलब वो रिएक्शन उसे दिया,
पब्लिक हंस रही थी, अब मैं आके खड़ा रहा, मतलब पब्लिक हंसना चालू गया, मैं बोल नहीं सकता, हंसना चालू हुआ, राइट। पहली लाइन ऐसा ही बोला ना, सब लोग कैसे चुप, तेरी हिम्मत नहीं उधर बैठ सकता, इधर आके खड़ा, आके बोल, सब चुप। मतलब उसका रिएक्शन ही ऐसा था कि वहां बोलना अलग बात है और के हंसना अलग बात है। आप समझे? मतलब बहुत से होते हैं जो हंसते हैं लेकिन रियल में खुद को आके बोलेगा ना, मतलब पब्लिक कॉन्फिडेंस, मतलब पब्लिक के सामने फेस होने की हिम्मत नहीं होती, दिस माइट हैपन, राइट। मतलब दे आर ओनली द जजमेंट मेकर्स, ये ऐसा है ना, ये नहीं बोल पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ये ऐसा होगा। बहुत जन है, जज करना बहुत इजी है आज के जमाने में, रियल में डिफिकल्ट, प्रैक्टिकली खुद नहीं हो सकते लेकिन सामने लोग को जज करेंगे, एवरीवन डूज दिस। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स में बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग, बैरियर्स मतलब रुकावट, इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस, अगर आपको लैंग्वेज पर ही कमांड नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लिसनिंग में प्रॉब्लम आएगा। एग्जाम्पल, अगर आप समझो बोलने वाला अदर लैंग्वेज है तो आप एकदम ही आउट हो जाओगे। आज समझो आपको लैंग्वेज ही नहीं आ रहा है तो कोई फायदा ही नहीं है। समझो आपको लैंग्वेज आ भी रहा है लेकिन परफेक्ट नहीं आ रहा है तो भी आपको लिसनिंग में प्रॉब्लम आएगा, दैट विल बी अ रेस्ट्रिक्शंस, बैरियर्स। कहीं ना कहीं तो हुआ, अगर आपको कोई लैंग्वेज आ नहीं रहा है, परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आप सामने वाले के कुछ वर्ड्स को ना समझो या कोई अलग में समझो। मेरे को वो वर्ड याद नहीं आ रहा अभी, एक वर्ड ऐसा तो जो हिंदी में अलग मीनिंग होता है, गुजराती में अलग मीनिंग होता है, कोई याद ही नहीं आ रहा, कोई है किसी को है? पार्शियल लिसनिंग, पार्शियल लिसनिंग ऑलवेज रिजल्ट इनटू कंफ्यूजन्स, राइट, नेगेटिव इंप्रेशन, सब कुछ पार्शियल। बहुत लास्ट में बोला था ना वो गेम के बारे में, कौन बोला था, ये बोला था चाइनीज विस्पर, कौन बोला था? हाँ, उसमें ऐसा होता है कि ये इसको समझाएगी, इसको समझाएगी, लेकिन आधा अधूरा सुना होगा या माइट बी पॉसिबल वो मिर्च मसाला डाला होगा, इसने इसको सुनाया, इसने इसको सुनाया, तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कुछ और हो जाएगा तो सामने वाला। और रियल में बहुत जन है कि थोड़ा नेगेटिव होता है ना, वो इतना नेगेटिव बना देते हैं, और जिसके कारण लॉन्ग टर्म में डिस्प्यूट होने के कारण भी यही होता है, दैट इज पार्शियल, आधा अधूरा। डिसइंटरेस्टेडनेस मतलब क्या? अगर आपको, मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर आपको कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है तो नहीं सुन पाएगा, राइट। प्री जजिंग द स्पीकर, अगर अज्यूम करो कि आप कोई क्लास में जा रहे हो या कोई सर के पास जा रहे हो या कोई कॉलेज में जा रहे हो, आपको पहले से बोला था ये सर ऐसा है या ऐसे है या टीचर ऐसी है, तो आप कैसे जज करो? तो आपका पहले से रिएक्शन क्या होगा? ये सर, हाँ सब लोग ने बोला था ऐसे है वैसे है, दिस हैपेंस। प्री जजिंग विल क्रिएट रॉन्ग इंप्रेशन, आपका नेगेटिव, मतलब अगर आपने नेगेटिव सोचा होगा तो नेगेटिव की तरफ ही लेकर जाएगा वो पॉजिटिव साइड नहीं आओगे। नेगेटिव टुवर्ड्स द स्पीकर, नेगेटिव मतलब क्या कि सामने वाला, मैंने अभी एग्जांपल दिया, उसने नेगेटिव बोला, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कोई प्रोफेसर है जो आपने पहले से, तो आपके दिमाग के में उसके पर नेगेटिविटी पहले से आना चालू हो जाएगी। उसके कारण दो ऑप्शन है, जैसे लास्ट टाइम वो इधर एक जन बैठा था, वो आया नहीं था, कौन नाम, उसका नाम क्या, नैतिक, बोलते हमारे उधर प्रोफेसर है जो, नहीं अभी था वो, प्रथम प्रथम या क्या नाम था पहले, तो उसको क्या था, कहते हमारे प्रोफेसर इतने स्ट्रिक्ट है कि कोई कुछ पूछता ही नहीं, ऐसा नेगेटिविटी, मतलब इतने स्ट्रिक्ट, मतलब इतने रूड प्लस स्ट्रिक्ट प्लस आपको बोला एकदम नेगेटिव, तो क्या होगा? मैं एग्जांपल है, समझे आपने पूछा इतना नहीं आता, इधर है ध्यान, पूरा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता, अभी आपने एक बार पूछा और ऐसा मैंने सुना दिया, नेक्स्ट टाइम क्या होगा? आपने आजू बाजू कोई नहीं पूछेगा, आपका इतना इंप्रेशन खराब कर देता है एक छोटे से क्वेश्चन में, तो आप मत चला, फिर आपके लिए वो नेगेटिव ही चलेगा, वो टीचर के लिए एक नहीं, ये भी सोचेगी ना, मैं भी नहीं पूछती, वो डर रहेगा। तो बहुत कॉमन है आज के, मतलब या समझो अज्यूम करो किसी ने क्या बोला, गाली दे दी, बहुत जन मानो एग्जाम में, मतलब बहुत जन ना नहीं आया, नहीं आया ना, तो समझो बहुत जन 10 में से चल 5 मंगाया, 4 मंगाया, ठीक है नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, नहीं आया ना, पापा को फोन करते, पहले ही दिन डराना चालू, नेक्स्ट टाइम जो आना ही बंद कर देता, बहुत जन स्टार्टिंग में ही डरा देते, वो लेवल, हाँ नेगेटिव इम्पैक्ट बनाते,
ये अंडर पढ़ा, डिफिडेंस, डिफिडेंस अंडरलाइन करना। वो उन लोगों को पहले से लगता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता। ऐसा होता है। जैसे वो मोस्ट कॉमन मैंने लास्ट टाइम बताया था, दैट वाज मैथमेटिक्स में ऐसा बहुत जन का होता है। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो मैं आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, मैं समझो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लो, लेकिन माइंड के अंदर क्या बैठ गया है, मेरे को आएगा ही नहीं। अब होता है ना, आप कोशिश भी कर लो उसको, आप ट्राई भी करो ना तो नहीं आए, ऐसा होता है। रियल में ऐसा नहीं है, रियल में ऐसा नहीं है। वो कोशिश करता तो उसको आ जाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, माइंड सेट किया है। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम मानो क्या है, खास करके अपने उधर ये मलाड, बोरीवली, कांदीवली, विरार, नाला सोपारा, ये सब जगह पर मैंने देखा क्लासेस का एक सिस्टम देखा। ये सब क्लासेस का एक सिस्टम देखा, दैट वाज मास क्राउड। 50 जन का बैच, 60 जन का बैच, 40 जन का बैच, 100 जन का बैच। दिस विल नेवर इंप्रूव योर स्टडीज। क्योंकि अब कैसे स्टडी आपका इंप्रूव कर सकेगा? अच्छा 100 जन बैठे, हाउ कैन आई इंप्रूव योर स्टडी स्पेसिफिकली? नहीं। फिर आप उधर नॉर्मल सबके साथ पढ़ रहे हो, अगर ये सेम चीज, अगर मैं बिलीव नहीं करूँ, अगर आपको समझ मैथ्स डर है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप मैथ्स का कोई प्राइवेट ट्यूशन लो, बिलीव करो आपका 10, 20, 30% डाउट्स है ना, डिफरेंस जो अंदर घर है निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। क्यों नहीं? आपका डाउट्स ऑन द स्पॉट जब सॉल्व होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अरे ये आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, समझो कोई, मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग हैं जिसको अकाउंट्स बहुत डर लग रहा था, और मैंने उसको ऐसा ही बोला था कि तू 7 दिन मेरे पास आता तो भी तुझको मैं 12th में 70 मार्क्स दिला दिया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन क्या था? जब आप प्राइवेट ट्यूशन दे रहे हो, तो आप उसको मालूम है क्या सिखाओगे? नहीं, जो बेसिक्स है वही सिखाओगे। अभी एग्जाम्पल, मैं क्लासेस में फाइनल अकाउंट्स के 50 सम कराऊंगा, टफ टफ एडजस्टमेंट करा दूंगा, तो जो क्या ना, वो तो घबरा ही जाएगा, तो इतने टफ, इतने टफ, इतने टफ, टफ के चक्कर में वो इजी भी नहीं करेगा। और अगर आप प्राइवेट ट्यूशन हो, मैं आप पता आप वीक स्टूडेंट हो, तो मेरा टारगेट मालूम क्या रहेगा, फाइनल अकाउंट्स में 15 नहीं, इतना करा देता हूं उसको 11 मार्क्स तो आ ही जाएगा, 100%। मैं इसको 3 दिन में से बोलता हूँ 11 तो आ ही जाएगा चल। और वो 100 सम करेगा ना, तो उसको 7 मार्क्स भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो टफ 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 रोज नया नया रोज, उसका दिमाग उतना प्रेशर ले पा रहा है। कोई एनपीओ रोज नए 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 सम कराते जाओ, तो एंड में बेसिक्स भी उसका राइट नहीं जाता। और प्राइवेट ट्यूशन होगा तो देख, खाली इतना करना है, ये करना है, इधर डालना है, ये आया तो इधर करना है, ये आया तो ऐसा करना है, बस टफ एडजस्टमेंट छोड़, 12 में से 8 मार्क्स तो आ ही जाएगा। आप समझ रहे हो डिफरेंस? समझो, एक मुझे सबको पढ़ाना है, तो मैं सब टफ ही पढ़ाऊंगा, उसमें आपका टाइम तो वेस्ट ही हुआ, क्योंकि आपको तो बेसिक से नहीं आ रहा है, तो टफ में क्या हो रहा है? डिफरेंस में ऐसा होता है, आपको मतलब जिन लोग का वीक होता है जब सब्जेक्ट, तो इट शुड गो फॉर प्राइवेट्स, तो वो ज्यादा ध्यान दे। और दूसरा स्टूडेंट का मिस्टेक क्या है, मैं रियल में बोला हूँ, दूसरा स्टूडेंट का मिस्टेक क्या है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने कभी समझो, अज्यूमिंग यू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, आप अंदर से पता होगा कि मैं 60, 70, 80% कैलिबर वाला हूँ, अब बोर्ड पर देखते हो 95%, 98%, 100 में से 100, क्या लगता है? टॉपर लोग, वो क्लास में दूसरे टॉपर लोग जा रहे हैं, आप क्यों उसके साथ गए? बहुत जन होता है ना, सब 100 जन 95 वाले उधर जा रहे हैं, तो मैं भी उधर जाऊं, क्या सोचकर? नहीं होता वो, नहीं होता। हमेशा ना, अगर ये 95, ये 95, ये 95, आप 65 हो ना, आप इनके बीच में ना, आप ऊपर नहीं आओगे। क्यों मालूम है? ये तीन बड़ी बड़ी बात करेगी, सम टफ टफ चलते रहेंगे, और आप नर्वस होते जाओगे। उल्टा सोचो, आप सब 65 वाले हो, तो यूनिटी रहेगी, तो पढ़ाने वालों को लगेगा सब 65 वाले, तो वो लेवल पर ही सम कराऊं। अभी मैं 95 देखकर मैं सम कैसे कराऊंगा? टफ, और आप टूट जाओ। आप समझे? दिस हैपेंस, ये रियल फैक्ट है। जब हमारे लेवल पर होता है ना, बहुत जन को देखते हो वो 90 वाले, अरे वो 90 वाला तेरे को किधर हेल्प करने वाला है?
तो जा उसके साथ चल। दूसरा, प्रोफेसर किसको भाव देगा? चलो, तो आपका तो कोई भी एंगल से इज्जत नहीं रहा, आपका तो कोई भी एंगल से नहीं रहा ना। आपका परसेंटेज में भी आपको आपको वो इग्नोर ही कर रहा है। बहुत सारे कॉलेज में होते हैं प्रोफेसर, मैंने सुना है, सीरियसली बोला, एनएम मिटिफाइज दिस, एनएल तो कचरा क्राउड है, केएस वाला तो ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं हुआ, क्यों? मतलब दे आर, मतलब वो कॉलेज के कारण उसको ब्लेम कर रहे हैं, वो पर्सन की किधर गलती है? और एक सिंपल रूल है, 90% वाले को अगर मैं 91 दिला रहा हूँ ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं 70 वाले को 91 दिलाऊं ना, तो प्रोफेसर की बड़ी बात है। ये जितने भी बड़े क्लासेस है ना, वो 90 वाले को 90 दिलाते हैं। आप देख लेना, चलो, जो भी बड़े क्लास है वो 90 वाले को 90 दिला रहे हैं, 70 वाले को 90 दिखाए ना, तो बड़े क्लास ना, नहीं तो कैसे बड़े क्लास? आप खुद इवेल्युएट करो अपने क्लासेस जहां थे, कौन कितने आए, जो जितने थे उसको उतने आए, जो बॉटम लाइन पर थे वो तो बॉटम पे ही रहा। समझा? डिफिडेंस का मतलब क्या हुआ? देखो, सम लिसनर्स सफर फ्रॉम डिफिटिस, मतलब बोलते ना मैं हार जाऊंगा, डिफीट मेरे को पक्का है, अंदर से सेट है। Hence, underestimate their self capabilities and decide in advance that they cannot understand. और इसीलिए वो नहीं सुनते। कभी भी याद रखना, फ्यूचर में भी अगर आपको कुछ लगे कि ये टफ है और आपको करना है, तो अवॉइड मत करो, कुछ और रास्ता ढूंढो उससे करने की। हम लोग क्या करते हैं? अवॉइड, नहीं होगा मेरे से, नहीं होगा, इट्स अ रॉन्ग अप्रोच। कोई एग्जांपल है, चलो, कितने आप लोग 12th में से एसपी वाले कितने जने? 12th में एसपी वाले, हाँ, भाई एफआई को मैं मैथ्स आया तो, हाँ, अभी अभी कैसे बोला कर लेंगे, करना पड़ा ना, वो घबराहट निकालना पड़ेगा, नहीं तो माइंड सेट रह जाएगा। माइंड सेट, सच्ची बोलूं कुछ टफ नहीं, 10th तक किया ना मैथ्स, तब तक तो टफ नहीं लगा। सच्ची बोलूं उससे इजी है, उससे इजी 11 12 का था, बोलो 10th से इजी था 11 12, सीरियसली इजी। हाँ, 10th से इजी नहीं था। आपने, मैं वापस से वही बोला, सुनो, इंडिकेशन ओवरऑल मतलब कितने मार्क्स का था? 6 मार्क्स या 8 मार्क्स? इंटीग्रेशन 8 मार्क्स, उसमें मैं गारंटी दूं, उसमें गारंटी कि ये 4 सेम कर रहा हूं, उसमें 1 सेम आएगा ही, बोलो, वो भी आज के ये में गारंटी दे सकते, मतलब उसमें भी डेफिनेट है, लास्ट वाला चैप्टर, 2 चैप्टर के 2। तो फिर जब 8 में से भी मैं बोलूँ 4 मार्क्स तो आ ही जाएगा। बहुत जन है फाइनल अकाउंट स्टफ, फाइनल अकाउंट स्टफ, फाइनल अकाउंट स्टफ लगता है, बराबर, टोटलिंग छोड़ दो, एक दो एडजस्टमेंट छोड़ दो, ये 5 एडजस्टमेंट खाली करके जाओ तो टफ है, तो 11 तो आ ही जाता है। आप समझे? 11 तो आ ही जाता है, पब्लिक घबरा जाता है। मैच 2 में कौन सा चैप्टर टफ लगा? बाइनोमियल पॉइजन, उसमें भी बाइनोमियल पॉइजन एकदम बेसिक्स है, तो वही तो बोला हूँ, 40 और 40 इजी है उसमें, 60 मार्क्स एकदम इजी है, पब्लिक घबरा जाता है, 80 में से 60 इजी। प्रॉब्लम क्या है, सब करने जाते हैं तो घबराहट होती है, जबकि वो जरूरत ही नहीं। प्रॉब्लम वही है ना, डिफिडेंस में क्या, डिफीट, हम लोग आधे से ज्यादा लोग को मतलब मैच छोड़ने का पीछे रीजन घबराहट, या तो खुद की घबराहट, या तो किसी के कहने पर। बहुत जन होते हैं ना, मैच मत लेना, टफ है, मेरे को भी वो टाइम पर बोला सीए मत लेना बहुत टफ है, तो क्या हुआ? सीरियसली बोला, मेरे को कितने जने बोला होगा सीए ले, पागल है, टफ कितना है, सीए थोड़ी कोई पास होता है, ऐसा नहीं होता। तो अच्छा है, जो टफ होता है वही पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, कुछ तो चैलेंजिंग लगे। पब्लिक को भले लगता है कि सब लोग को, लेकिन सब लोग को चैलेंज पसंद है, अगर किसी को चैलेंज पसंद नहीं होता तो खाली बीकॉम ही करो ना। आज माँ बाप चैलेंजिंग सोचते हैं बच्चे लोग के लिए, एसएससी आईसीएसई में सीबीएसई में डालते, क्यों? क्यों ऐसा करते हैं?
है ना इजी, एसएससी डाल दो। तो फिर ये वर्ड याद रखना, एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। डिफिडेंस मतलब याद रहा, डिफीट, ओवर एंथुजियाज्म, इनटॉलरेंस। व्हाट इज इनटॉलरेंस? भोजन का मतलब कैसा है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ना पढ़ाते ना हम लोग, जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट, डेबिट व्हाट, समझा? अभी समझा, एग्जांपल है, मैं ऐसे बोला डेबिट द, सब मैं बोलने जाऊँ उसके पहले रिसीवर, मतलब इनटॉलरेंस, मतलब हाँ वो लोग का, मतलब मैं रुका हुआ उसके पहले उसने आंसर बोल दिया। मतलब बहुजन ऐसे जो, और बहुजन ऐसे भी होते हैं, मतलब एग्जांपल मैं ऐसे पूछता हूँ, इसका आंसर, इसको मैं पूछा इसका आंसर क्या है, तो इधर से आंसर आता है। बहुजन इनटॉलरेंस, किसी भी कोई भी आंसर दे देता है, कोई किसी को सोचने नहीं देता, बहुजन आंसर दे देता है। और बेचारे जो वीक स्टूडेंट होता है ना, वो क्या करते हैं मालूम है? क्या करते हैं? आप देखो, मैं एग्जाम पर खाली फाइनल अकाउंट्स दे रहा हूँ, फाइनल अकाउंट्स आंसर आपने बोल दिया ना, ग्रॉस प्रॉफिट 2000 रुपया, लिख दिया, वो ट्राई नहीं किया। दिस हैपेंस, बड़े क्लास में जो होता है, प्रॉब्लम इज दिस, आपने आंसर बोला, उसने लिख दिया, उसने कोशिश किया ही नहीं, और फिर उसका पता भी नहीं उसका राइट या रॉन्ग है, उसने 2000 लिख दिया। आप समझ रहे हो? दिस हैपेंस। इनटॉलरेंस में सामने वाले लिसनर्स ऐसे होते हैं जो गाय गाय में आंसर बोल देते हैं, ना किसी को चांस देते हैं। बहुत जन ऐसे जो स्पीकर को तोड़ देते हैं, स्पीकर बोलने जाए उसके पहले तो वो आंसर देते हैं। बहुत जन होते हैं ना जो कोई जोक क्रैक करना होता है, कोई जोक बोलने जाना उसके पहले, हाँ पता है पता है, अब जोक बोलने के उसके पहले तो वो पता है, मैं बोलूं मेरे को पता है, ऐसा इनटॉलरेंस। डीप रूटेड बिलीव्स मींस व्हाट? ऑर्थोडॉक्स बोलो, सुपरस्टिशन बोलो, जैसे डीप रूटेड बिलीव्स का मतलब क्या है? आप, मैंने अभी एग्जांपल दिया, जो छोटे ड्रेस वाला एग्जांपल दिया, राइट? डीप रूटेड बिलीव्स मतलब अगर किसी के दिमाग में फिट हो गया कि ये गलत है, तो वो सामने वाला कुछ भी कर ले, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? वो माइंड में फिट हो गया है, उसके दिमाग के अंदर ये है कि ये है तो गलत ही है। आप समझे? बहुत जन होता है वो रिलीजन के लिए होता है, बहुत मतलब अलग अलग कंसेप्ट है कि सामने वाला थिंकिंग कैसा कर रहा है, राइट? बहुत जन को कौन पढ़ा रहा है इंपॉर्टेंट है, कौन बोल रहा है इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल्स आ गया ना। चलो फास्ट एग्जाम, ये तो सब इजी है, आपको अपने आप एक एक जन एक्सप्लेन भी कर सकते हो। चलो फर्स्ट पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा? प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। स्टॉप टॉकिंग, बीच में बोलना नहीं चाहिए, नहीं बात ही नहीं करना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए, राइट है? इजी। सेकंड मतलब रेडी रहो। बहुत जन होता है ना वो एकदम, एग्जाम में कैसे होता है? एग्जाम में हम लोग ना रेडी होके जाते हैं सब, एग्जाम के आधे घंटे पहले बहुत जन पहुंच जाते हैं, पानी का बोतल, दो चार पेन, स्केल सब लेकर एकदम, हाँ, एकदम रेडी हो गए। और ये सेम चीज नॉर्मल लेक्चर्स में, वहां जाएंगे, ये पेन पेन देना, राइट? राइट? नहीं, नॉर्मल लेक्चर्स का तो सोचो, और एकदम प्रिपरेशन के साथ। भोजन कैसा होता है? तो थिएटर्स में भी भोजन जाता है ना, तैयार होके जाते हैं एकदम। बट कोई कौन सा आईपीएल मैच कोई देखने जाता है ना, तो पेंट पेंट भी करके जाते हैं, बैनर भी लेकर जाते हैं, मतलब इतना रेडी होके जाते हैं, मतलब प्रिपरेशन के साथ। बस एक बार जाना है लेकिन मजा आना चाहिए, ऐसा लॉजिक। दैट इज प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, सुनने के लिए तैयार रहो, राइट? देखो उसमें लिखा है ह्यूमन माइंड इज इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थॉट्स, व्हाट्स फॉर लंच, व्हाट टाइम डू यू आई नीड टू लीव माय, हाँ मतलब बहुत जन होता है लास्ट टाइम ये बैच में था, पता नहीं कौन से बैच में था ना, बहुत जन होता है भाई लेक्चर चालू है ना, सर 4:18 की ट्रेन है सर, हाँ वो एग्जीक्यूटिव में, नैतिक नहीं, एग्जीक्यूटिव तो बहुत होता है, एग्जीक्यूटिव बहुत होता है,
और एक लड़की थी था, एक लड़की तो जेन्युइन था, इसलिए मैं नहीं बोलता था, वो सफाले से आती थी। तो सफाले, विरार के बाद 3 स्टेशन, वैतरणा, केलवे रोड और सफाले, ये ऐसा कुछ है बराबर। सफाला केलवे रोड, तो वैतरणा के बाद सफाला। तो वो आती थी ना, तो उसको वो ऐसा 5:30 का लेक्चर है और उसका 5:20 का ट्रेन है, और 5:20 का गया, उसके बाद 6:20 का है, ऐसा है, 1-1 घंटे का गैप है। तो ऐसा मुंह ऐसे करते हैं, और मैं तो उसको सामने से बोलता था उधर उधर बैठने का, उधर से निकल जाने का, सबको डिस्टर्ब नहीं करने का, मतलब ऐसे, मतलब माइंड अभी उसको लिसनिंग कैसे करेगा, उन लोग के माइंड के अंदर टाइम चलता है, आपके माइंड के अंदर बहुत कुछ चलता है। हाँ, मैक्सिमम जन बोलूं, ये आपके साथ भी होने वाला है ऑब्वियसली, रिजल्ट का दिन हुआ ना, उस दिन सब लोग का हालत कोई पड़ता ही नहीं, बोलो अगर आज गलती से बोला, समझो आज का लेक्चर होता, बोला 4 बजे रिजल्ट है, मैं एग्जाम होता 4 बजे रिजल्ट है और 2 बजे लेक्चर बुलाया, फिर आप कितना भी पढ़ा लो उसका, कितना भी पढ़ा लो उसको, आप कितना भी कन्विंस, उसको कितना भी कन्विंस कर लो, रिजल्ट छप गया है, वो छप गया, तेरे सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, ना उधर डिजिट चेंज होने वाले, और फिर भी सर क्या आएगा सर, हाँ, लेकिन वो तो छप गया है ना, तो डर डर लगा, तो एक ही काम बाकी है, मंदिर में जाके बैठो तो और क्या, डर लग रहा है सुबह 7 बजे पहुंचो मंदिर में, 3 बजे तक उधर ही बैठो, कि अंदर के कोई डिजिट चेंज होता है तो बताओ तो क्या कर सकते हो, चलो, हाँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट, लेकिन डर के क्या फायदा, बिलीव करो, मेरे को पता है, रिजल्ट के दिन पढ़ाना मतलब सबसे इम्पॉसिबल टास्क, और आज के जमाने में तो रिजल्ट है मतलब आधे से ज्यादा लोग ऐसे, एक तो 4 बजे रिजल्ट होता है ना, उसमें 3 बजे से चालू, राइट, जैसे कि पहले उसके लिए आ जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट, पुट द स्पीकर एट ईज, ऑब्वियसली स्पीकर जो बोल रहा है उसको एट ईज, मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब जो भी है वो नॉर्मल जो बोल रहा है, मतलब बीच में बोलता है, बहुत जन बीच में बोल बोल करता है, अदर एक्टिविटीज करते हैं, वो सब अवॉइड करना चाहिए। रिमूव डिस्ट्रैक्शन, ये देखो अभी डिस्ट्रैक्शन में देखो, डोंट नूडल, नूडल मतलब स्केचेस करना, बहुत जन वो फालतूगिरी नहीं करता ना, बहुत जन होता ना सबसे खराब है ना लेक्चर में क्या होता है, सबसे खराब एक्सपीरियंस मैंने सुबह 7-8 बजे यॉर्निंग विदाउट हैंड, ऐसा नहीं, ऐसा सोचो क्या लगता है साइकोलॉजिकली, आप पढ़ाओ और सामने वाला कुछ ऐसी हरकत करे, आपको बोलना है, आप समझे, वे शफल पेपर्स, बोलता बहुत जना नहीं, आवाज करते हैं, ये सब आवाज नहीं आता है, ऐसे आवाज करने, ओके, लुकिंग एट विंडो, इधर अच्छा नहीं है, बहुत जन होता है ना, तारे जमीन पर मैं सब बाहर देता है, राइट, पिक योर फिंगर नेल्स, राइट, ऐसे होते हैं बहुत जन, ये जब करने वाले होते हैं, राइट, साइड एक्टिविटी इधर ही चलता है सबका। एक इसके पहले के लेक्चर में कौन था वो, उसके आगे वाली कोई ऐसे गर्ल्स में से, पीछे भी कोई गर्ल, बाल आते थे, बात बताओ, बाल ऐसे ऐसे करती उसके सच्ची ऐसा करा, समझो अभी इसके बाल पीछे आ रहे हो तो लिखते लिखते साइड पर करना, तो इतना बहुत इरिटेट होता है, हाँ, हाँ सच्ची होता है भाई, हाँ, ऐसा होता है, मतलब फोकस नहीं रहता, और वही रीजन होता है कि बात बात में आ जाते हैं, तो किसी को ऐसा हो, मतलब चालू क्लास के अंदर, मतलब एग्जाम के अंदर कोई कुछ मांगता है तो कैसा लगता है, कोई कॉपी कर रहा है, कोई है कोई, आप कॉपी नहीं कर रहे तो स्कॉलर होगा, कोई आप मतलब कोई आंसर क्वेश्चन पूछता था आपको, कैसा लगता है, मतलब भोजन होते ना, ना बोलते तो भी था ना आंसर, अरे नहीं, नहीं बातें बोलना, प्लीज यार प्लीज, ऐसा भोजन ऐसा होता है ना, हाँ होता है ना, मतलब ऐसे लोग जो आपको डिस्टर्ब करता है, एम्पथाइज, ये तो हुआ था, ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर
पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, लुक एट द इश्यू फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। तो ये होना चाहिए, मतलब एज अ स्पीकर मुझे भी होना चाहिए, ऐसा नहीं। समझ एग्जांपल दिया वो सफाले वाली, राइट। अभी मेरे को लगा कि 5:30 तक बैठना चाहिए, लेकिन मुझे वो भी लगा नहीं, बेचारी अगर 10 मिनट बैठेगी उसको 1 घंटा बैठना पड़ेगा स्टेशन पर, तो मेरे को सोचना चाहिए ना, जा बस जा, दिस शुड बी एन एटीट्यूड। ऐसा नहीं बस मेरा 5:30 ना 5:30 के बजे निकलने का नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो, एटीट्यूड मेरा भी ऐसा होना चाहिए मेरी टाइप से कि मुझे उसके पॉइंट से भी सोचना चाहिए। जैसे यू हैव टू थिंक फ्रॉम पॉइंट ऑफ माय पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे भी आपके पॉइंट सोचना चाहिए। गॉट इट। बी पेशेंस, बी पेशेंट मतलब देखो, अ पॉज, इवन अ लॉन्ग पॉज डज नॉट नेसेसरली एंड ऑफ द, जैसा भी मैंने एग्जांपल बोला ना, जिससे बोला मैंने बोला डेबिट द रिसीवर और पॉज दिया, इट डजंट मीन कि मैंने स्टेटमेंट खत्म कर दिया, मेरा स्टेटमेंट कंटिन्यू है। बीच में आपको आंसर नहीं बोलना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। देखो, नेवर इंटरप्ट और फिनिश अ सेंटेंस फॉर समवन, फॉर समवन, खाली स्पीकर नहीं। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैंने इसको पूछा व्हिच इज द रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल, जोर से, रियल अकाउंट का, नॉमिनल का, नॉमिनल का रूल, नॉमिनल का रूल। एक मिनट, इसको पूछ, चल, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये देखो ऐसा होता है बहुत बार, इसका मतलब देखो, डोंट इंटरप्ट का मतलब मैं इसको पूछ रहा हूँ, इसको नहीं आता तो उधर से आंसर आता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भोजन इंटरप्ट कर दे बीच में, मतलब ऐसा नहीं कि उसको नहीं आता, चलो इसको नहीं, भोजन सोच रहे, बेचारे सोच रहे, उसके पहले वो बोल देते। इम्पेशंस भी होता है कि वो लोग राह नहीं देखते किसी की। कोई है जो चेस खेलता है, वो वही है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत पेशेंट। अगर आपको पेशेंट बनना है ना, मतलब वो लेवल पर आपको पेशेंस चाहिए, तो चेस सिंपल। चेस में बहुत कम जन है, मतलब उसमें वाले उसमें भी ऐसा होता है। चेस है, जैसे बहुत जन लूडो खेलते होगे, बहुत जन को होता है ना, ऐसा होता है, वो ऐसा सोच रहा है कौन सा खेलूं, अरे खेलना जल्दी यार, नहीं नहीं जल्दी खाना, ऐसा होता है बहुत जन, दे डोंट ट्राई। वो बेचारा सोच रहा है कि कौन सा चलाओ चार में से, उसके पहले उसको 4 बार तो सुना देगा वो। अवॉइड गाइस, मतलब वापस बोलाओ, इम्पार्शियल बिहेवियर आपका होना चाहिए स्पीकर के लिए। इम्पार्शियल, प्रोफेसर्स, स्पीकर, मैं तो बोला हूँ आजू बाजू वाले सबसे। पब्लिक आजकल बहुत है ना, मतलब दूसरों लोग का सोचने बैठे, मतलब मैंने ऐसे देखा है, मतलब एग्जांपल है, समझो आपने मेरे क्लासेस ज्वाइन की, राइट। अब इसका और आपका 36 का आंकड़ा है, तो ये मेरे क्लासेस में आएगा नहीं, क्यों, वो है ना, व्हाई डू दिस, ऐसा क्यों होता है, रीजन, मतलब वो है तो मेरे को पसंद नहीं, दिस माइट हैपन। समझ में आया, मतलब अवॉइड पर्सनल प्रेजुडाइज। आपका क्या होता है, मतलब पर्सनल प्रेजुडाइज मतलब आपको ये पर्सन नहीं पसंद है, तो वो पर्सन कुछ भी करे आपको पसंद ही नहीं आएगा, आपके लिए अच्छा भी करे तो भी पसंद नहीं आएगा, राइट। पर्सनल प्रेजुडाइज इज दिस। लिसन टू द टोन, नॉर्मल आंसर है, राइट। लिसन फॉर आइडियाज, नॉट जस्ट वर्ड्स, एंड लास्ट, wait and watch for non-verbal communications, that is gestures, facial expressions and so on, right। तो यहाँ तक बरोबर पढ़ना प्रिंसिपल्स, फिर क्या बाकी रहता है, बैरियर्स, वो सेम ही आंसर हो जाएगा। बस ये चैप्टर आपको कम्युनिकेशन में बरोबर पढ़ना है, 2 चैप्टर। उसके बाद जो तीसरा है ना, खाली एक बार देख लो आपको, इसका इंग्लिश अच्छा इसलिए पूछता हूँ, इंग्लिश में कौन से SYGC में थे, SYGC टॉपिक्स याद है इंग्लिश में, SYGC नहीं, वो ईमेल था, ईमेल, मेमो, क्या क्या था, लेटर्स,
खाली प्रॉब्लम एक आएगा, वो है चैप्टर नंबर 3 में आपको आएगा मेरे ख्याल से, वो है बहुत बचपन का सब कुछ है, वो कराना डिफिकल्ट है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीफिक्स, सफिक्स, वो सब, एंटीनॉम्स, सिनोनिम्स, वो सब है, वो आता है, लेकिन एग्जाम में बहुत नसीब पर पूछते हैं। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे ना, तो 4 स्पेलिंग देते हैं, इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है, ये चारों स्पेलिंग, स्पेलिंग स्पेलिंग, हाँ हाँ, अरे 2 P लिख दिया आप, जैसे भी ये तो बहुत में 2 P होता है, जैसे मैं एक स्पेलिंग था, वैक्यूम का स्पेलिंग क्या है? मतलब ऐसे, मतलब तो W बोला ना आपने, आंसर इज द ओनली वर्ड इन डिक्शनरी हैविंग, द ओनली वर्ड इन डिक्शनरी हैविंग 2 U कंसेक्यूटिव, है ना? हाँ, एक ही वर्ड है ऐसा जिसमें 2 U बाजू बाजू में, अब वही तो बोला मैंने। ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, इसलिए बहुत जन को लगता है 2 C है, लेकिन 2 C नहीं है। अभी ऐसे 4 वर्ड देंगे ना तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्पेलिंग राइट। कल भी एक ऐसा वर्ड देगा, ये कौन सा स्पेलिंग, ये राइट है या कौन सा राइट है? चलो, बाय एवरीवन।